ड्रॉ करने का शुरू किया, हर रोज ऐड करते हैं उसका डेली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर, तो आज उसकी इनकम ऑलरेडी पहुंच गई है बहुत अच्छी तरीके। ही इज विथड्रॉइंग अराउंड $700 पर डे ऑलरेडी, हाइपरवर्स टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अगेन हम भूल जाते हैं कि ये बिजनेस कितना पावरफुल है, क्योंकि ये ये जेन्युइन रियल रिजल्ट है जो अभी हम सब लोग को मालूम है। जो बड़ा प्लेटफॉर्म आने वाले हैं मेटावर्स वाला, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ और वीक भी चला जाएगा। हम क्या कर सकते हैं इस टाइम में? जो कंपनी सॉल्यूशंस दे रही है उसका एडवांटेज लेने का सीखना का काम हमारा है, ठीक है ना। तो कंपनी ऐसा बोलते हैं, देखो अभी एमओएफ विड्रॉ नहीं हो सकता है लेकिन एचवीटी कर सकता है, इस तरीके। तो ये फायदा लेना चाहिए, सीख लो, एक्टिवेट कर लो और एडवांटेज ले लो। मैं खुद ही गिल्टी हूँ, मैंने भी नहीं किया है मेरा एचवीटी कॉन्ट्रैक्ट अभी, क्योंकि मैं, जितने लोग को मालूम है, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी का रेजिस्ट करता हूँ। मैं थोड़ा किकिंग स्ट्रीमिंग के बात करता हूँ। तो मैं अभी राह देख रहा हूँ कि मेरा कोई लीडर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कल्पेश चलो मैं तुमको सेटअप कर देता हूँ। जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तो भी मुझे मेरा अपलाइन का कॉल आते थे हर 2-3 वीक, कल्पेश मैं तुमको विड्रॉल सिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। और मुझे सीखने का टाइम नहीं था, मैं उसको बोलता नहीं अभी मेरा बिल्डिंग का टाइम है, मुझे विड्रॉल चाहिए, इस टाइम में आऊंगा तुम्हारे पास। तो मैंने पहला विड्रॉल 6-7-8 महीने लगा मुझे शुरू काम करने के बाद। तो लोग मुझे पूछते थे कल्पेश विड्रॉल कैसे करना है, मैं उसको बोलता था मुझे मालूम नहीं है, मेरा अपलाइन के पूछो। उसके पास जाओ, ये तुमको बताएगा, ये मुझे बताना चाहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है सीखने का। ये मेरी फोकस है, ठीक है ना। अभी भी मेरा विड्रॉल बंद है पिछले 6-7 वीक, बिगिनिंग अप्रैल से, और ये सोल्यूशन है मेरे पास, लेकिन मैंने एडवांटेज ले लिया है। लोग कहते हैं कल्पेश तुम्हारी तो बड़ी रकम है, करना चाहिए करना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, तो भी मैं आराम से यहाँ बैठा हूँ, जो मुझे चाहिए तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये इतना आराम से मैं कैसे बैठ सकता हूँ, क्योंकि मेरे मन के अंदर बात बैठ गई है, ये लोग जो करता है हर बार बड़ी लेवल अच्छी लेवल कर लेते हैं। तो मैं, मुझे फिक्र करने की जरूरत तो नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज मुझे ये विश्वास है कि ये लोग जो डिलीवर करने वाले करेंगे, तो पैनिक करने की जरूरत क्या है। कुछ लोग ऐसा हो जाता है, कपिल जी, अमित जी, मेरा विड्रॉल नहीं है, 3 दिन हो गया। हाँ? मैं सोचता हूँ कंपनी ऑलरेडी बताया था कि नहीं हो जाएगा, कि ये प्रॉब्लम है, इसमें इतने बड़ी पैनिक करने की जरूरत क्यों है। इसलिए आदमी पैनिक क्यों हो रहा है, कौन होता है पैनिक? देखो कपिल जी का चेहरा देखो, पैनिक दिखता है तुमको? नहीं। अमित जी पैनिक कर रहे? नहीं। इनफैक्ट हर लीडर का चेहरा देखो, पैनिक क्यों नहीं कर रहे? उसको मालूम है कि ये प्रोजेक्ट क्या है। तो मैं हर बार कोई पैनिक करता हूँ, सिंपली उसको ये बात करता हूँ, तुम्हें प्राइम, अमेजन प्राइम की डॉक्यूमेंट्री देखी है? कितना टाइम हुआ? आइधर तुम्हें कभी देखी नहीं है, और देखिए लेकिन भूल गया, फिर देख लो, एक बार ये डॉक्यूमेंट्री देख ले तो याद आ जाएगा तुमको कि क्यों पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये लोग हर बार जैसे बोलते हैं ऐसे कर लेते हैं, एवरी सिंगल टाइम। जो तुम यहाँ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से हो, तो तुमको भी मालूम है, ये मेरा 4th टाइम इस कंपनी में ट्रांजिशन मैंने देखा है, और हर बार आ जाते हैं। ये लोग पैनिक नहीं होते तो हमको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं सब लोग को इंस्पायर करना चाहता हूँ कि अमेज़न प्राइम डॉक्यूमेंट्री देख लो एक बार, फिर आराम से समझो कि क्या हो रहा है यहाँ। जो काम उन्हें 2013-14 में किया था, उससे बड़ा काम आज ये कर रहे हैं मेटावर्स का। हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट ये लोग के कमिट किया है, कि हम मेटावर्स प्लेटफॉर्म जल्दी खोलेंगे। ये डिसीजन लास्ट चल लिया, और ऑलरेडी इस साल में डिलीवर करने का प्रॉमिस कर लिया है, ह्यूज। लेकिन इसके अंदर दो जो एनएफटीज ऑलरेडी डिजाइन हो गया है, मीनिंग कि ये एनएफटी के साथ मुझे लगता है, मैं गेस करता हूँ कि गेम भी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारी है, हमारी गेमिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा, हम एनएफटी का मालिक बन सकते हैं।
ये NFT गेमिंग के अंदर जो गेमिंग पॉपुलर बन जाती है तो लोग को ये कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। हो सकता है तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हें छोटे रकम में खरीद लिया है कुछ HVT के साथ और उसकी बड़ी रकम बन सकती है। हो सकता है तुम 1000 NFT खरीद लेते हो, 500 खरीद। मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्ट नंबर्स और डायनेमिक्स कैसे ये लोग करेंगे, लेकिन हम सब लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी पार्टिसिपेट करने की। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ये टाइम हमारा है एजुकेशन का, लर्निंग का। सीख लो कि ये मेटावर्स दुनिया कैसे चलेगी हमारे लिए और क्या एक्शंस करने के लिए तैयारी हमको रखनी है। लोग विड्रॉल्स पर फोकस करता है, उसका मन छोटा है। ये मैं बोलता हूँ स्मॉल थिंकिंग। विड्रॉल्स के ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमको ये प्लेटफॉर्म में मिलेगी, ठीक है ना। ये हर बार ये लोग ये बोल रहा है कि जब मेटावर्स लॉन्च हो जाएगा, जो अपॉर्चुनिटी मेटावर्स के अंदर मिलेगी लोग को, पब्लिक को, मैसेज को, ये अपॉर्चुनिटी इवन बिगर देन एनीथिंग दे डन। तो हर बार मैं सोचता हूँ कि लोग क्यों ये समझने के लिए तैयार नहीं है कैसे बड़ा बिजनेस बिल्ड हो जाता है, ठीक है ना। हमारा मन को ट्रेन करना पड़ता है। हाउ डज बिग बिजनेस वर्क, हम मालिक तरीके सोचना सीखना पड़ता है। जो ये प्रोजेक्ट तुम्हारा था, तुम रायन जू था, तुम सैम ली हो था, तो तुम्हारा मन कहाँ फोकस पर है, क्या सोचते हैं। तुमको लगता है 2013 में जब एंटायर इंडस्ट्री बैंकरप्ट हुई, रायन जू उसकी क्रिप्टो की वैल्यू के बारे में सोचते थे? नहीं। इनफैक्ट उन्हें इतना इन्वेस्टमेंट किया, 200 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। जो तुम ये वीडियो देखते हैं ना, तो तुमको मालूम है इस वीडियो में इंटरव्यू में बोलते हैं रायन जू को कि जब तूने इंडस्ट्री कोलैप्स हुई और 200 कंपनी में तुम्हें इन्वेस्टमेंट किया, तुम्हारा क्राइटेरिया क्या था, कैसे तुम्हें ये कंपनीज को चूज की कि कौन कौन को पैसा देना चाहिए और किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। उसका जवाब क्या था? जितने लोग आए थे हर लोग को मैंने पैसा दे दिया, कुछ क्राइटेरिया नहीं रखा। He didn't care winning, losing, profit, loss, nothing. उसके मन में सिर्फ एक बात थी, I have to keep this industry alive. Anyone that wants to join blockchain, I must fund them. Anyone. बकवास आइडिया भी बैकिंग दिया है, अच्छी आइडिया बैकिंग दिया है। पैसे के पीछे भागने वाले इस तरह के डिसीजन नहीं लेते हैं। He backed every idea that came to him. Winning, losing, he didn't care. As long as ये लोग को ब्लॉकचेन को आगे लेने था, उसको बैकिंग दे दिया, डन। ये आदमी हमारा मालिक है। उसका थिंकिंग कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल होता है। ये छोटी बातों में फोकस जीरो लेते हैं, तो जिस बात हमको बड़ी लगती है उसके लिए बहुत छोटी है। हम लोग जैसे बिगिनिंग से लोग कैसे बोलते हैं, क्यों रायन वेबिनार पर नहीं आते, सिर्फ साल में 1-2 बार आते हैं। उसको नहीं, ये छोटा थिंकिंग है, उसके लिए ये इंटरेस्टिंग नहीं है। उसके लिए इंटरेस्टिंग बिग पिक्चर है, विजन है। तो मैं हर बार सब लोग को बोलता हूँ कि वेबिनार पर हम आते हैं, वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। उसको उसका काम करने दो और हम हमारा काम करने का बंद नहीं करना है। काम हमारा है क्या है, कम्युनिटी बिल्डिंग। ये कभी छोड़ना नहीं है। अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में, टफ टाइम्स में, हर बार। पिछले 6 वीक में मैंने nearly 20 लोग को डायरेक्ट रिक्रूट किया है। In the last 6 weeks, कैसे मैं कैसे कर सकता हूँ, नए लोग को कैसे डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा बिलीफ इतना बड़ा है। सब कुछ बिलीफ की बात है ना, मेरा बिलीफ इतना सॉलिड है, इसलिए मैं नए लोग को आराम से डाल सकता हूँ। तो मैं सब लोग को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम खुद ही का मन के अंदर सोचो कि तुम्हारा बिलीफ क्या है। तुम्हारा बिलीफ बढ़ गया है, कम हो गया है, खोएगा है, गुम हो गया है। जो गुम हो गए तो ढूंढ लो फिर कहाँ है। और इसलिए कपिल जी, अमित जी जो ये ट्रेनिंग्स देते हैं, रेगुलर जूम्स देते हैं, उसका एडवांटेज लेने की जरूरत क्यों है? ऐसा नहीं है कि ये सडनली कुछ नया इंफॉर्मेशन तुमको दे सकते हैं, क्योंकि ये तो कंपनी के पास आने वाले हैं नया इंफॉर्मेशन, लेकिन ये तुमको रीअश्योरेंस दे सकते हैं। ये तुमको
नॉलेज, एजुकेशन, लीडरशिप दे सकती है। हर लोग लीडर नहीं है, मालूम है हमको। मेजॉरिटी लोग लीडर्स नहीं है, फॉलोअर्स है। तो फॉलोअर्स की जरूरत है कि ये प्लग इन होता है और उसकी टीम को भी प्लग इन कर लेते हैं। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तुम्हारा बिलीफ बढ़ जाता है और तुम भी लीडर बन जाते हो। लीडर कैसे बन सकते हैं लोग? ज्ञान के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस के साथ लीडरशिप बिल्ड हो जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कॉम्पिटेंस की जरूरत पड़ती है। कॉम्पिटेंस कहाँ से आते हैं? नॉलेज से, ज्ञान से। ड्यू डिलिजेंस किया है, नहीं किया है। लोग बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस किया है, मैं मानता हूँ 90% नहीं किया है। 10% लोग ड्यू डिलिजेंस करते हैं, 90% सिर्फ फाइल खोलते हैं, मे बी 1-2 पेज पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो जो लीडर बनना है, तो लीडर बनने का प्रोसेस होता है, ये सीख लो। डू द ड्यू डिलिजेंस, अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। उसके बाद आराम से तुम बैठ सकते हो और कंपनी को बिलीव कर सकते हो। ठीक है ना? तो थैंक यू कपिल जी। सर थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इटली के अंदर सर एक बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आप हमारे पास आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। My pleasure. Thank you. I hope you've enjoyed the view. Yeah sir. Thank you. Definitely. थैंक यू। सो लीडर्स, ये थे हमारे कल्पेश पटेल जी लाइव इस समय आपके साथ इटली से कनेक्ट हुए। और इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम उन्हें बुलाते हैं, वो चाहे अपने प्लेजर टाइम में हो, एंजॉय कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हैं, कभी उन्होंने हमें मॉल के में कनेक्ट किया है, कभी इवन वो फ्लाइट पे बोर्ड कर रहे थे, सीट पे बैठे थे और उसके बाद भी उन्होंने हमें कनेक्ट किया है। तो आज हम इस सेशन के अंदर नेक्स्ट जो हमारा सेशन है, कुछ जो हमारे सामने जो जनरल इश्यूज आए हैं प्रोग्राम को लेके, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, उसके कुछ सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कल्पेश जी के आने से पहले जो बता रहा था उसको भी कंटिन्यू करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत सारी चीजें आपको समझनी है। तो कल्पेश जी के ज्वाइन करने से पहले हमने ABC की बात करी कि मैंने इसको देखा और उसके बाद जर्नी शुरू करी कि ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि सर ने बताया, कल्पेश जी ने बताया, रेयान इनके पीछे जो हमारे फाउंडर है, हमारे जो एक विजनरी फाउंडर है। और कई ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं बोल चुका हूं कि नो योर फाउंडर। आप उनके दिमाग में जाके देखें कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली अपग्रेड हुआ है मेटावर्स, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये कोई छोटी चीज नहीं है दुनिया में। कई कंपनीज की कई सालों की तैयारी थी, मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी, तब वो मेटावर्स में आए और हमने इतनी जल्दी शुरुआत करी। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो उसके बाद मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। जो चीज समझ के काम शुरू करा, उसके बाद मुझे दोबारा से उसको सोचना ही नहीं पड़ा। मैंने पहली बार में इस इंडस्ट्री को समझा, इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल को, उसके बाद इस इंडस्ट्री में इन लोगों की परफॉर्मेंस को। रेयान, सैमली, ये कितने बड़े रिनाउंड फिगर्स है, कितने बड़ी फिगर्स हैं इस इंडस्ट्री की। कल्पेश जी ने बताया कि 2013-14 में ऑलमोस्ट जब बैंक्रप्सी, ऑलमोस्ट ये इंडस्ट्री चली गई थी, जब बिटकॉइन ने डिप मारा था $1000 से नीचे की तरफ मारा था, सारी इंडस्ट्री में सब की कंपनीज बंद हुई थी, तब रेयान ने 200-300 कंपनीज को फंडिंग करी, सारा पैसा अपने उनके ऊपर लगाया और इस इंडस्ट्री को सिंगल हैंडेडली जिसे बोलते हैं, वो उन्होंने वापस खड़ा कर दिया। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और उसके बाद हमने काम करना शुरू करा। इतना कॉन्फिडेंस था हमें इस प्रोग्राम के ऊपर, इनफैक्ट है कि मैंने उस समय, मैं और अमित जी लगभग अपनी रेफरल मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोड़ चुके थे। अमित जी कहीं और इन्वॉल्व थे, कोई और प्रोग्राम कर रहे थे। उससे पहले मैं और अमित के साथ में 3 साल काम कर रहे थे रियल एस्टेट में। तो जब इस प्रोग्राम को शुरू करा तो मेरे पास एक भी सिंगल, जिसे कहते हैं, कोई भी पुराना रेफरल नहीं था, कोई लिंक नहीं था। सब लोग घर में बैठे हुए थे, सब इधर। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था जब मैंने इसके प्रोग्राम को स्टडी कर लिया, इसके मैनेजमेंट को देख लिया, मार्केटिंग प्लान को समझ लिया कि इस मार्केटिंग प्लान में ना सिर्फ इस कंपनी के पास जनरेट करने की क्षमता है, बल्कि ये इंडस्ट्री खुद अपने आप के अंदर लाखों % रिटर्न देने वाली इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे जो ये हमें डेली रिवॉर्ड्स ऑफर कर रहे हैं, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। और उसके बाद मैंने काम शुरू करा।
कॉन्फिडेंस इतना था कि सिर्फ अपने ऊपर नहीं, सिर्फ इन तीन चीजों की नॉलेज के बेस पे अननोन लोगों से बात करनी शुरू करी। इंडस्ट्री में जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम काम कर रहे थे उनके साथ मेरा बड़ा हेल्दी डिस्कशन हुआ, और उस डिस्कशन की वजह से बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स ने, इनिशियल डेज में हमने कभी एक दूसरे का फेस भी नहीं देखा था, सिर्फ फोन के ऊपर कन्वर्सेशन हुआ, हमारा डिस्कशन हुआ प्रोग्राम के ऊपर, और उसके बाद उन लोगों ने इस प्रोग्राम में हमारे परिवार के अंदर शामिल होके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना शुरू करा। आज वो सारे लोग भी लगभग उसमें से मोस्ट ऑफ द, चाहे वो गोविंद वर्मा जी हो, मनोचा खंडेलवाल जी हो, और भी बहुत सारे नाम है, सोनी जी है, क्या कहते हैं, गोविंद जी और मनोचा जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोनों मेरे लिए अननोन थे। मनोचा जी मेरे लिए अननोन थे, गोविंद जी अमित जी के लिए अननोन थे, और ऐसे बहुत सारे और भी नाम है जो अननोन थे, जिनको मैंने साइन अप करा, अमित जी ने साइन अप करा। तो ये ताकत होती है आपकी नॉलेज और आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। उसके बाद ये जर्नी शुरू हुई और आज हम यहाँ पे खड़े हैं, जिसमें आप लोग कुछ सोच रहे होंगे, कुछ इश्यूज है जिसका कुछ जिक्र कल्पेश जी ने भी किया। तो अब ये देखना है कि जब शुरुआत हुई हाइपर कैपिटल, उस समय इस प्रोजेक्ट का हाइपर कम्युनिटी जो प्रोग्राम है उस समय इसका नाम हाइपर कैपिटल था, तो हमें यह देखना है, कई लोगों ने अभी ये जो छोटे मोटे इश्यूज आए, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो अपने आप को बड़े बड़े लीडर्स बोलते थे, अपने आप को बड़े बड़े लीडर्स कहते थे, उन सारे लोगों ने सीधा इस प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अब तो सर इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया और अब ये प्रोग्राम बंद होने वाला है। हालांकि ये बात मैंने अगस्त 2020 में भी काफी लोगों से सुनी थी। उस समय भी इस प्रोग्राम को चलते हुए 11-12 महीने हो चुके थे, और जब मैं लोगों को कॉलिंग करता था तो वो मुझसे बोलते थे, कपिल जी अब इस प्रोग्राम को आपने क्यों ज्वाइन करा, आप तो ऑलरेडी इसको 10-11 महीने हो गए, ये तो बंद होने का टाइम है। तो मैंने उन लोगों से यही बोला कि ये आपका ड्यू डिलिजेंस है, मेरा ड्यू डिलिजेंस ये बताता है कि इस प्रोग्राम की अभी शुरुआत भी नहीं हुई, और अब जबकि 30 महीने से ज्यादा इस प्रोग्राम को हो चुके हैं, 17 महीने हमें हो चुके हैं, तो हम सही साबित हुए, वो गलत साबित हुए। वो आज भी कुछ थोड़े से एचयू डेली कमाते हैं, और आज हम बहुत बड़ी इनकम पे हम इस प्रोग्राम में पहुंचे। तो अब सवाल ये है कि आपको ये समझना है, मैं काफी लोगों से बोल रहा हूं कि अगर किसी प्रोग्राम को बंद होना होता है, पहले तो ड्यू डिलिजेंस सबको सबसे ऊपर है, सबसे पहले अगर किसी प्रोग्राम को बंद होना होता है तो वो एक्सपेंड नहीं करता, वो वाइंड अप होता है। समझ रहे हैं बात को, क्या मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं? एक्सपेंशन नहीं होता उसके अंदर। हमने ये देखा कि बेशक हाइपर कम्युनिटी प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो हाइपर कम्युनिटी को जरूरत थी इस प्रोग्राम को अपने बैकग्राउंड को यूज करने की। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को कि इसके फाउंडर कौन है, इसके चेयरमैन कौन है, मैनेजमेंट में कौन है, कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, उन्होंने क्या क्या डिलीवर किया है। लेकिन मुझे तो सिर्फ 17 महीने हो गए, लेकिन हम लगभग 3 साल के अगर हाइपर कम्युनिटी प्रोग्राम की जर्नी को देखें तो इस जर्नी में इन्होंने इतने अच्छे से, इतने बेहतरीन तरीके से अपने को एक्सपेंड किया है कि आज खुद ये अपने आप के अंदर बिना किसी बैकग्राउंड के भी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है। रिमाइंड माय वर्ड्स, बिना किसी बैकग्राउंड के भी इन्होंने जो 3 साल में परफॉर्मेंस करी है, जो एक्सपेंशन किया है, उससे अपने आप के अंदर हाइपर कम्युनिटी प्रोग्राम एक सक्सेसफुल प्रोग्राम के रूप में स्टैब्लिश हो चुका है। और आज मैं वही जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जनरली मैं शेयर करता था जब भी ड्यू डिलिजेंस या कोई भी बात होती थी, तो जनरली मैं शेयर करता था कि देखिए हम किनके साथ बिलोंग करते हैं, कौन हमारे साथ है, कौन सा बैकग्राउंड हमारे साथ है। लेकिन आज मैं आपको इस हाइपर कम्युनिटी की सक्सेस जर्नी, या जिसे मैं बोलूंगा एक्सपेंशन, उसको मैं शेयर करता हूं। मुझे लगता है कि अगर आज मुझे जो भी मैं आपके साथ अभी ये शेयर करने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस प्रोग्राम में नहीं होता और कोई मुझको आज ये प्रोग्राम दिखाता और बिना बैकग्राउंड के भी जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, अगर वो भी मेरे साथ शेयर करता ना, तब भी मैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता। क्योंकि मैं इस प्रोग्राम की पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देखता कि भाई पिछले 3 सालों में हाइपर कम्युनिटी प्रोग्राम ने कहां से शुरुआत करी थी,
और आज जबकि 3 साल हो गए हैं, तो आपने खुद क्या डिलीवर किया है, आपने खुद अपनी जर्नी को किस लेवल पे पहुंचाया है। तो अभी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो अपने आप के अंदर इतना काम है कि मुझे इनके बैकग्राउंड की भी अब जरूरत नहीं रहेगी। अब मुझे इतना खुद इनका इतना बड़ा बैकग्राउंड, उन्होंने इतना कुछ डिलीवर किया है। तो मैं आपको भी उस एक्सपेंशन जर्नी पे लेके चलता हूँ कि कैसे शुरुआत हुई हाइपर कैपिटल की, आज हम हाइपर वर्स में खड़े हैं। अगर आप इसको सही से समझ पाए तो जो बात कल्पेश जी कह रहे थे कि आप क्यों छोटे मोटे इश्यूज को लेके वो कर रहे हैं, सही मायनों में तो अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत होनी बाकी है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, और उसके बाद अगर आप इसको हमारे जो को होस्ट है वो साथ साथ मुझे बताते रहे स्क्रीन का जो विजिबिलिटी है। स्क्रीन क्लियर है सभी को? यस यस, विजिबल है कपिल जी। जी थैंक यू सो मच। तो देखिए ये है हाइपर कम्युनिटी और इसका टाइटल है जर्नी ऑफ एक्सपेंशन, कि क्या ग्रोथ करी है इस खुद अपने आप के अंदर इस प्रोग्राम में। पॉइंट नंबर 1, हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। हाइपर कैपिटल टू हाइपर फंड एंड हाइपर फंड टू हाइपर वर्स। कल्पेश जी ने बताया कि 4 ट्रांजैक्शन जोन उन्होंने देखे हैं, मैंने 3 देखे हैं, क्योंकि कल्पेश जी ने मुझसे करीब 5 या 6 जैन 2020 में कल्पेश जी ने साइन अप किया था इस प्रोग्राम को, और मैंने अगस्त में किया था, तो 8 महीने का फर्क है। तो शायद वो एक अपग्रेड और देख चुके थे, मैंने 3 देखे हैं। हाइपर कैपिटल के समय में मैंने प्रोग्राम को देखना शुरू किया, फिर हाइपर फंड और हाइपर वर्स। जो हमारे साथ पुराने लोग हैं आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर, अमित जी यूट्यूब का लिंक शेयर हो पाया है क्या? कॉल्स आ रही हैं थोड़ी। कपिल जी, क्योंकि अभी ये जो लिंक है ना, एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा पैकेज दूसरे वाले में अपग्रेड हुआ जिसमें यूट्यूब लिंक अभी लिंक्ड नहीं है। तो जब ये मीटिंग ओवर होगी उसके बाद ये लिंक उसमें कनेक्ट हो पाएगा। तो आज यूट्यूब लिंक नहीं हो पा रहा अवेलेबल। तो आप जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, आज बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है अगर यूट्यूब पे है या ये स्लाइड वगैरह है, आप अपने टीम के साथ जो हमें अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं कर पाए, ये हमारी तरफ से टेक्निकल मिस्टेक है। वी रिकॉर्डिंग वैसे कपिल जी मैं कर रहा हूँ, इस सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, हम इसको इस तरीके से कवर करेंगे, आप उनके साथ शेयर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जब हाइपर कैपिटल के नाम से इस कम्युनिटी प्रोग्राम की लॉन्च हुई, शुरुआत हुई, उस टाइम के जो वीडियोस मैंने काफी सारे आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, जब पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कंपनी ने एक्सपेंशन इवेंट्स करने शुरू करे थे। सिंगापुर में हुआ, ताइवान में हुआ, थाईलैंड में हुआ, बैंकॉक में हुआ, और भी काफी जगह, कोरिया में हुआ, काफी जगह पे हुए वो इवेंट्स मैंने देखे हैं, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग्स मैंने देखी है। तो मैंने खुद देखा कि उस समय बिल्कुल शुरुआती दौर था। और जैसे कि आज कल्पेश जी ने बताया कि आज हम बोलते हैं कि रेयान क्यों नहीं आते, सैम ली क्यों नहीं आते, इनको आना चाहिए कम से कम एक आधी साल में एक बार। तो ये अपने आप में आज उनका ना आ पाना ये दिखाता है कि इन 3 सालों के अंदर ये प्रोग्राम खुद इतना बड़ा हो गया है। इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में रेयान, सैम और ये हमारे जो फाउंडर्स हैं, उस इंडस्ट्री का साइज खुद इतना बड़ा हो गया है। इन पिछले 3 सालों में इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी सारी चीजें आ गई हैं, जहां पे हम इसको $1 बिलियन इंडस्ट्री पहले बोलते थे, आज ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हो गई है। तो अब उनका आना, टाइम निकालना, मेरे को लगता है मिनट मिनट उनके लिए कीमती है। और कल्पेश जी ने बोला कि हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करेंगे। लेकिन एट द टाइम ऑफ हाइपर कैपिटल, जब 3 साल पहले शुरू हुआ, तो आप अपने सीनियर से उन वीडियोस को मांगना, उनके पास उन वीडियोस के लिंक है, जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत ही 7 स्टार मैं बोलूंगा लेवल की वो इवेंट्स हैं। शायद ही किसी कंपनी के आपने इतने हाई क्वालिटी इवेंट्स देखे होंगे जो इन्होंने लॉन्च करने के समय किया। तो उस समय जरूरत थी
मैनेजमेंट को आने की, मैनेजमेंट आता था। और उस समय उनके पास खुद भी हाइपर कम्युनिटी ने क्या डिलीवर किया ये बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि बिल्कुल शुरुआती प्रोग्राम था। तो इसीलिए उस समय वो हाइपर कैश की सक्सेस स्टोरी बताते थे, कॉलिन स्टार कैपिटल की सक्सेस स्टोरी बताते थे, बीजीएल की सक्सेस स्टोरी बताते थे। और इवन हाइपर कैश का मैनेजमेंट भी मोस्ट ऑफ द इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता था, चाहे वो रिचर्ड हो, जो आज उनके जो हेड है, वो खुद आते थे, वो बताते थे कि एच कैश का प्रोग्राम है, कि कम्युनिटी को इससे आगे क्या फायदा मिलेगा। तो ये वो दौर था जब हमारा तो छोड़ दीजिए हाइपरटेक के, और भी जो हमारे इकोसिस्टम के जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका भी मैनेजमेंट आता था। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको आपने कभी ना सुना कभी ना देखा, जोसेफ लियू और हांगकांग के किंग जो क्रिप्टो किंग माने जाते हैं, जो सब बैकग्राउंड के लोग हैं, वो बैकग्राउंड के लोग भी उस टाइम पे प्रेजेंटेशंस में आते थे, कम्युनिटी से डायरेक्टली बात करते थे। आप वो वीडियोस अपने कम्युनिटी, अपने सीनियर से आप मांगना, वो आपको मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग उसमें आपको दिखेंगे जिनको आपने फिर जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। आगे चल के तो आपने रेहान सर को फिर भी देख लिया कल्पेश जी के साथ। तो वो हाइपर कैपिटल का दौर था। उसके बाद फर्स्ट अपग्रेड, मेजर अपग्रेड हुआ हाइपर फंड ग्लोबल के अंदर, जब हमारे इकोसिस्टम को दुनिया की 300 से ज्यादा कंपनीज ने ज्वाइन किया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो आज इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े नेम्स बन गए, उस समय वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे थे। जब उन्होंने हमें कनेक्ट किया तो मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स दोबारा आई इस कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर, और उसकी नीड के हिसाब से इन्होंने फौरन अपने आप को अपग्रेड करा हाइपर फंड ग्लोबल के अंदर, और बहुत सारी चीजों पे काम करना शुरू करा। और उसके बाद दुनिया ने एक नई टेक्नोलॉजी देखी, हाइपरवर्स। और उसके बाद हाइपरवर्स आया, जिसको एक गेम चेंजर बोला जाता है, एनएफटीज एंड हाइपरवर्स। ये इस इंडस्ट्री, इन दो चीजों ने आके इस इंडस्ट्री का साइज बिलियन डॉलर से ट्रिलियन डॉलर में कर दिया। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि जब हम हाइपर फंड में, जब हाइपर फंड जब था ये, तब मिस्टर जेडन जो थे, जेडन जो साउथ कोरिया से आते हैं, वो हमारे सीईओ हुआ करते थे, जो एमओएफ के मेन लीडिंग पर्सन है, एमओएफ को देखने वाले। तो वो एमओएफ को भी देखते थे, और भी प्रोजेक्ट उनके हाथ में थे, हाइपर फंड को भी देखते थे। और उसके बाद जब हाइपरवर्स में आए तो हमें एक्सक्लूसिव सीईओ मिले। तो ये मैंने एक जर्नी देखी 3 साल के अंदर की, हाइपर कैपिटल पे जहां हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास हाइपरवर्स है और इतनी सारी चीजें हैं। उसके बाद सेकंड चीज, एडेड TRC20 डिपॉजिट एड्रेस। बहुत कम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं, आजकल के जो नए हमारे साथ जो इसके बाद आए हैं। आज जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, पैकेज को अपग्रेड करते हैं, तो आपको TRC20 का ऑप्शन भी मिलता है ERC20 के साथ में। लेकिन जब हमने साइन अप किया, जब कल्पेश जी ने साइन अप किया, तब हमारे पास TRC20 की फैसिलिटी नहीं थी। हमें ERC20 को यूज करते हुए ही अपना डिपॉजिट जो है वो हाइपर फंड में और हाइपर कैपिटल में भेजना पड़ता था, और तब जाके पैकेज अपग्रेड होता था। और जब भी इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे, आपको मालूम है ERC20 जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन है, और इथेरियम का ही एड्रेस हमारे पास अवेलेबल था। तो जब भी इथेरियम 20 के ऊपर, ERC20 के ऊपर कंजक्शन होता था, तो $10, $15, $20, $25, $22, $50 तक फीस पहुंच जाती थी। आप इमेजिन करो, उस समय 300 का पैकेज था, उसको लगाने के लिए कभी 320, कभी 310। हम लोग वेट करते थे कि गैस फीस कम हो। लोग बोलते थे सर ज्वाइनिंग का पैसा तो हमने आपको दे दिया, डिपॉजिट दे दिया, आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं लगा रहे? तो हम बोलते थे कि आपने पैकेज का अमाउंट का दिया है। उस समय हमें इतना ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, फीस के पैसे नीचे आने और एक्स्ट्रा मांगने पे लोग कहते थे सर ये हम कैसे करें। तो बहुत वेट कर करके हम देख देख के, जब गैस फीस 1 पे, 2 पे, 5 पे आती थी, तब हम पैकेज अपग्रेड करते थे। तो इस बात को कंपनी भी समझती थी, कंपनी ने तुरंत अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करा। और एक समय के बाद हमें नोटिफिकेशन आया, और एक गुड न्यूज हम सबको मिली कि अब आपके पास TRC20 का भी डिपॉजिट एड्रेस अवेलेबल है। और इसके बाद ये हुआ कि अब जो है फीस लगभग $1 बिनांस आप भेजेंगे 0.8, लगभग ना के बराबर में आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर पाते हैं। इवन आप इंडियन एक्सचेंज भी यूज करते हैं तो वो सिर्फ $2 में मैक्सिमम हो जाता है, जिसमें पहले इससे 10 गुना ज्यादा लग जाता था। तो ये फर्स्ट हमारे पास एक नई चीज आई। उसके बाद हमने और एक्टिवली और अच्छे, हमारे एक्साइटमेंट आई, हम थोड़े खुश हुए, चलो
उस टाइम पे आप यकीन मानिए कि अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस टाइम पे हमारे पास अपनी एप्लीकेशन खोलकर देखने के लिए कुछ भी नहीं था उसके अंदर। सिर्फ हम ये देखते थे कि आज का हमारा डेली रिवॉर्ड कितना आया, दैट्स इट। कुछ था ही नहीं उसके अंदर कि हम उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ देख पाए। ज्यादा मन करता था तो थोड़ा नीचे होकर देख लेते थे कि भाई इसकी टीम से कितना हो रहा है, उसकी टीम से कितना हो रहा है, एंड उसके बाद बस बंद कर दो, क्योंकि हमने देखा कि आज हमारा इतना रिवॉर्ड इतना आया है। आज जो आप इंटरफेस देखते हैं वो टोटली डिफरेंट है। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद शुरू हुआ फिर स्टार्ट गिविंग फ्री एयर ड्रॉप ऑफर। जब हमारे इकोसिस्टम ये हाइपर फंड में अपग्रेड हुआ, तो जब हमारे इकोसिस्टम को बहुत बड़े बड़ी ब्लॉकचेन की कंपनीज ने ज्वाइन किया, तो उनके बहुत सारे कॉइन के ऑफर्स हमें फ्री एयर ड्रॉप में मिले, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है पोल्का डॉट। और डॉट भी आया, पोल्का डॉट आया, एक और आया। कम से कम 4-5 एयर ड्रॉप्स हमें मिले उस दौरान। होता ये था कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो उस समय ऑफर चल रहा है तो आप जो पैकेज लगाते थे उस पैकेज के अकॉर्डिंगली आपको उतने ही कॉइन बिल्कुल फ्री मिलते थे। तो लोगों ने पोल्का डॉट 10, 20, 25, 50, 100 पोल्का डॉट लोगों ने उस एयर ड्रॉप पीरियड के अंदर कलेक्ट किए। उस समय पोल्का डॉट सिर्फ 40-42 रुपए का था, और आगे चल के वही पोल्का डॉट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर। 4200-4400 तक उसका रेट गया, और लोगों ने अपने उस जो फ्री में उनको एयर ड्रॉप मिले थे, उसको उन्होंने बेच के उसी से कितना सारा पैसा कमा लिया, क्योंकि लोगों को बड़ा पैकेज लगाने पे ज्यादा टोकन्स मिलते थे। तो ये एक नई चीज आनी शुरू हुई जिससे हम बड़ा एक्साइटेड हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हमने फिर आगे काम करते रहे। उसके बाद लॉन्चिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपर मॉल। हमारे पास एक न्यूज आई कि हाइपर मॉल, जो कि हमारा जो हाइपर टेक ग्रुप का जो इकोसिस्टम है, उसके अंदर हाइपर मॉल अगर आप देखेंगे कम्युनिटी के अंदर, ये भी इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पे इंटरनेशनल डिलीवरी है। अमेजन जैसा एक हाइपर मॉल ये तैयार कर रहे हैं। इसका इन्होंने टेस्ट ड्राइव दिया, हमें लॉन्चिंग करा, टेस्ट ड्राइव दिया, और इसके अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर हम 50% अपना सर्टिफाइड वॉलेट भी यूज कर पाते थे। तो कंपनी ने बताया हमें कि ये एक टेस्टिंग लेवल पे है कि इससे आपसे कैसे शॉपिंग कर पा रहे हैं, आपका इसमें क्या फीडबैक है, आप इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहते हैं, क्या चीजें आप नहीं चाहते, किस प्रकार के आइटम्स आप और ऐड करके इसमें देखना चाहते हैं। तो वो लगभग 1.5 से लेके 2 महीने ये चला, और उसके बाद इसको कंपनी ने वापस से बैक लिया कि ठीक है, हमारे को एक जो ट्रायल हमें चाहिए था कम्युनिटी के बीच में, हमने उस ट्रायल को करके देखा। हजारों फीडबैक। देखिए ये फायदा होता है कम्युनिटी का। अगर आपके पास एक डेडिकेटेड और एक अच्छी कम्युनिटी है जो आपको प्यार करती है, जो आपको लव करती है। हम सब लोग इस प्रोजेक्ट को प्यार करते हैं, लव करते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने हमें इतना दिया है कि शायद हम 7 जन्म में भी जो नहीं कर पाते, उस प्रोग्राम ने हमें इतना भर भर के दिया है। तो जब हमसे अच्छे फीडबैक मांगे गए तो बहुत ही अच्छे फीडबैक, एक बार में ही 1.5-2 महीने के इस हाइपर मॉल के ट्रायल पीरियड में कंपनी को इतने वैल्यूएबल डेटा मिला पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी से कि इसके अंदर क्या क्या चीजें की जा सकती है। और उसके बाद जब उन अपग्रेड के साथ हाइपर मॉल वापस आएगा, और इधर हमारा कम्युनिटी का साइज भी रेगुलरली बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि जब तक हमारा कम्युनिटी साइज 50 लाख 1 करोड़ तक पहुंचेगा, या उससे पहले अगर हाइपर मॉल आ गया, तो आप इमेजिन करें वहां पे आप अपना सर्टिफाइड वॉलेट भी यूज कर पाएंगे शॉपिंग के अंदर। और इंटरनेशनल डिलीवरी ऑप्शन है, 2 से लेकर 3 दिन में दुनिया के किसी भी कोने में आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगा। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपके लिए वेट कर रहा है। तो ये भी कंपनी को फायदा मिला कम्युनिटी का, उन्होंने डेटा को दिया, फीडबैक को लिया। उसके बाद नेक्स्ट, सक्सेसफुली लॉन्च हाइपर माइनिंग ऑफ FIL। 14 ब्लॉक्स इमीडिएटली आते सोल्ड आउट हुए। नई चीज आई दोबारा से माइनिंग, जिसके बारे में हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन करा तब सीखा कि माइनिंग क्या होती है। तो मुझे पता चला माइनिंग सेटअप लगाना अपने आप के अंदर एक बहुत ही एक्सपेंसिव काम होता है, और इसके अंदर आपको अगर अपने घर में सेटअप लगाना है तो 7 से लेकर 8 लाख 10 लाख रुपए लग जाते हैं। उसके बावजूद भी आपको 24 घंटे बिजली चाहिए, तब आप किसी अच्छी करेंसी की माइनिंग करके वहां से कुछ कमा सकते हैं। तो इन्होंने अपना हाइपर माइनिंग, जो अगेन हाइपर इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इन्होंने उसको लॉन्च किया। ना सिर्फ सक्सेसफुली लॉन्च करा,
बल्कि मुझ जैसे और हर एक आम आदमी को मौका दिया कि वो सिर्फ $100, सिर्फ $100 से FIL कॉइन, फाइल कॉइन है, आप देखिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे पास इस कॉइन की पर्सनल होल्डिंग भी है, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस समय तो मार्केट क्रैश है, तो ये आपको 8 से लेकर $10 में मिल रहा है। आप चाहें तो उसको ले भी सकते हैं, अपने एमओफ एचडाओ को आप जितना कलेक्ट कर सकते हैं इस समय कर लीजिए। तो जब ये FIL कॉइन के इन्होंने माइनिंग ब्लॉक निकाले सिर्फ $100 में, जस्ट इमेजिन, मुश्किल से 4500 में 4000 में आप FIL कॉइन की माइनिंग कर सकते थे। और आपको पास जितनी क्षमता है आप उतने ब्लॉक्स लें और आप ले माइनिंग। तो पहले ही लॉट में, पहले ब्लॉक में मैंने और अमित जी ने भी काफी ब्लॉक्स लिए, फिर सेकंड में भी खरीदे, तीसरे में भी खरीदे। तो आप इमेजिन करें कि जो फाइल कॉइन उस समय लाइव ट्रेड कर रहा था $62 पे, $62 पे, उस $62 की माइनिंग से हम उस कॉइन को जनरेट कर रहे थे। तो हमें कितने का पड़ रहा होगा? मुश्किल से 6-8 का भी नहीं, $6-8 का भी नहीं पड़ रहा। तो उस प्राइस पे बिकॉज ऑफ हाइपर माइनिंग हमने फाइल कॉइन की होल्डिंग्स करी। हमारे पास फाइल कॉइन्स आए माइनिंग के माध्यम से, बिल्कुल ऐसे रेट पे कि जिस रेट पे आपको फाइल कॉइन जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता, उस रेट पे हमें मिले बिकॉज ऑफ हाइपर माइनिंग। तो ये उस समय आया, तो ये एक और हमारे पास एक एक्साइटमेंट आई। और जैसी कंपनी नोटिफिकेशन करती थी, ब्लॉक आता नहीं था, ब्लॉक के आने से पहले वो सोल्ड आउट हो जाता था, इतना लोग उसका वेट करते थे। और अभी भी उसका वेट करते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि माइनिंग से आप करेंसी को लगभग ये समझिए कि 60-70% ज्यादा डिस्काउंट पे आप माइन कर लेते हैं। मतलब जो खर्चा वर्चा निकाल के इतने उसमें आपको पड़ती है माइनिंग। नेक्स्ट, एक और जर्नी में इन्होंने बड़ा कदम रखा, MOF शिफ्टिंग टू ERC-20 टू TRC-20, सप्लाई स्पीड एंड स्प्लिट। बड़ा नोटिफिकेशन आया हमारे पास, सभी के पास, पूरी कम्युनिटी के पास आया कि कुछ दिन तक हम MOF आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा हम अपग्रेड और शिफ्टिंग कर रहे हैं। हम MOF को शिफ्ट कर रहे हैं ERC-20 से TRC की ब्लॉकचेन के ऊपर, TRC-20 की ब्लॉकचेन पे। और उन्होंने बताया कि इस पीरियड के दौरान आपको MOF नहीं मिलेगा। और उन्होंने बताया कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि TRC की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, उस पर ट्रांजेक्शन बहुत तेजी से होती है, ट्रांजेक्शन फीस ना के बराबर लगती है। तो इनको मालूम था कि जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी का साइज बढ़ रहा है, आगे चल के हमें बहुत तेज स्पीड की जरूरत पड़ेगी, बड़े लेवल पे जरूरत पड़ेगी। तो ERC-20 पे कंजक्शन बढ़ता जा रहा था। तो ये तो इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्लेयर है, तो इन्होंने तुरंत उसके ऊपर अपडेट करा। तो यहाँ पे क्या हुआ, उससे इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हुआ, 3 चीजें हुई, सप्लाई, स्पीड एंड स्प्लिट। सप्लाई, MOF की सप्लाई 5 बिलियन है, ठीक है, लेकिन जब ये शिफ्टिंग हुआ तो साथ ही साथ ये स्प्लिट हुआ। स्प्लिट का मतलब है 1 के बदले 1000 के रेशो में स्प्लिट हुआ। तो जिसके पास 1 MOF था उसके पास 1000 MOF हो गए। और जिस समय ये माइग्रेशन हुआ उस समय MOF लगभग $2.62 पे ट्रेड कर रहा था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि हमारी कम्युनिटी के अलावा MOF की अपनी खुद की कम्युनिटी है, बहुत सॉलिड कम्युनिटी है। तो स्प्लिट होने से क्या हुआ, 1 के बदले 1000, तो आप इसकी जो टोटल सप्लाई है 5 बिलियन, उसके अंदर आप और 0 ऐड कर दो, तो इसकी सप्लाई बहुत हो गई। प्राइस जो है $2.62 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया, नया प्राइस आ गया जो आज आप देखते हैं 0.00 ऐसा करके इतने पैसे का, करंटली 6-7 पैसे का हुआ। और इसके साथ ही स्पीड बढ़ गई, क्योंकि अब ये TRC पे शिफ्ट हो गया। तो ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, इतनी बड़ी गुड न्यूज थी हमारे लिए। कल्पेश जी ने आपके साथ शेयर करा होगा कि जिस दिन ये काम हुआ, सिर्फ उसी दिन इनको $9 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, अगर आप कॉपी पे लिख सकते हैं, $9 मिलियन का प्रॉफिट एक दिन में हुआ, क्योंकि सिर्फ स्प्लिट हुआ, प्राइस एकदम से ऊपर नीचे हुआ। इसी से इनका जो दिख रहा था कि इनका प्रोफाइल कितने डॉलर का है, वो $9.5 मिलियन बढ़ गया। ऐसा है ये प्रोग्राम, इतनी ताकत है इस प्रोग्राम के अंदर। हमारे पास
जितने भी एमओएफ थे सबकी होल्डिंग्स एकदम से उसका नंबर बढ़ गया। और हम इतने खुश हुए कि हमने कहा कि यार ये अब हमारे पास जो एमओएफ की होल्डिंग है, हम इसी की वजह से हम ऑलरेडी मिलियनियर हम समझते थे, शायद हम बिलियनियर हो जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम था कि अब ये स्प्लिट हो गया है, पैसे की प्राइस पे आ गया। जहां पहले ये $2.5 से ऊपर पे था, तो $2.5 की चीज को $10 पे पहुंचने में टाइम लगता है, हमें मालूम है। इतना इजी नहीं होता है कि एकदम से जंप मार के, क्योंकि हमारे जितनी भी करेंसी है ये पंप एंड डंप वाली करेंसी नहीं है, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी एक्चुअल कम्युनिटी है और ये नेचुरली ग्रो करते हैं। 4 सेंट से बढ़ना शुरू करा था एमओएफ ने जब कल्पेश जी ने ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हम इसको 4 और 5 सेंट पे देखते थे। तो लगभग 16-17 महीने के पीरियड में ये $2.5 पे पहुंचा। अपने आप के अंदर इसने 400% की ग्रोथ दी अपने होल्डर्स को, जो भी इसकी कम्युनिटी थी। सोचिए, जिन्होंने 4%, 9%, कल्पेश जी सिर्फ इसकी होल्डिंग की वजह से आज बिलियनियर है, क्योंकि 400% का प्रॉफिट एमओएफ ने दिया। और जब स्प्लिट हुआ तो हम समझ गए कि अब ये पैसे पे आ गया है। 7 पैसे की चीज, 8 पैसे की चीज आराम से 50, 60, 70 पैसे पे जा सकती है, ₹1 पे जा सकती है। तो इमेजिन करिए कि अभी अगर हम इस मार्केट क्रैश को छोड़ दें, जो भी 3-4 दिन से आप मार्केट क्रैश देख रहे हैं, तब भी ये 10 पैसे पे एवरेज मेंटेन कर रहा था। और जबकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है 40%, 50%, 60% डाउन थे, तब भी एमओएफ ने अपने आप को मेंटेन करके रखा। फिर जो सबसे बड़ा, जो कल परसों जो लूना का जो वो हुआ है मार्केट के अंदर, लूना टेरा का जो एक इवेंट हुआ है, स्कैम जो हुआ है, स्कैम भी नहीं बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल एरर की वजह से जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट एकदम से जीरो हुआ, तो उसमें जो क्रैश हुआ उसमें भी इसने अपने आप को 5-6 पैसे पे मेंटेन किया। बहुत बड़ी बात है। तो अब टाइम है, और अब इस समय मैं और अम्मी जी, जबकि आप लोग विड्रॉवल को लेकर परेशान हैं, इस समय भी मैं और अम्मी जी जितना हो सकता है एमओएफ को समेटने पे लगे हैं, क्योंकि हमें पता है 4 पैसे पे, 5 पैसे पे, 6 पैसे पे ये आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा जब ये यहाँ से निकल जाएगा। जब $2.5 पे पहुंच गया था तो ये कभी भी फिर वापस आपको 7 सेंट, 8 सेंट पे थोड़ी मिलने वाला था। तो हम इसको फटाफट से जमा कर रहे हैं जितना कर रहे हैं। तो ये एक कितना बड़ा इवेंट हुआ, हमने लोगों को फोन कर करके बोला कि उस समय जब ये इवेंट हो रहा था, जब शिफ्टिंग हो रही थी, कि जितना एमओएफ ले सकते हो ले लो, अभी ले लो, क्योंकि ये टीआरसी पे जा रहा है। जैसी टीआरसी पे जाएगा ये शिफ्ट होगा और इसके अंदर बहुत बड़ा आपको एक वो मिलेगा। तो हमारे कहने पे जिन भी लोगों ने उस समय बिफोर स्प्लिटिंग एमओएफ लिया था, वो सब बहुत प्रॉफिट में रहे। तो ये एक जर्नी में हुआ। उसके बाद सक्सेसफुली लॉन्च एचवीटी, हाइपरवर्स टोकन, जो कि ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है बीकेएक्स ग्लोबल, जो कि बहुत बड़ा एक्सचेंज है। आप चाहे तो इस एक्सचेंज को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आप देखो ये लिस्टेड है एचवीटी। पहले ये कॉइन मार्केट कैप में आया और उसके बाद बीकेएक्स। तो आप इमेजिन करो कि मेटावर्स जो कि आने वाला था, जिसकी तैयारी ये कर रहे थे, उससे पहले ही इन्होंने अपना एचवीटी टोकन इशू करा, उसका व्हाइट पेपर इशू करा। पहले वो कॉइन मार्केट कैप में आया, और एचवीटी ने भी अपने आते के साथ ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कमा के भी दिया। हालांकि काफी उसके बाद, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी कॉइन आता है तो वो इमीडिएटली ऊपर जाता है, उसके बाद वो अपने नेचुरल प्राइस पे आता है। तो मार्केट क्रैश में भी एचवीटी ने अपने आप को $1 पे मेंटेन किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अब वो बीकेएक्स पे भी आ गया है। तो अब हम बीकेएक्स पे जाके भी एचवीटी को भी कलेक्ट करते हैं। कल्पेश जी बात कर रहे थे, और साथ ही साथ इन्होंने इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आपके लिए अवेलेबल कराया, जिसके बारे में कल्पेश जी आपको बता रहे थे। तो अब आपके हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर एमओएफ हो गया, एचडाओ हो गया। एमओएफ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एचडाओ डाओ प्रोजेक्ट है, जिसको डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस कम्युनिटी बोला जाता है। डाओ प्रोजेक्ट होता है, डाओ अपने आप के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हमारे पास एचडाओ हो गया। एच कैश, जिसका जब ये टाइम आएगा एच कैश का, तो आज जो भी लोग एच कैश का होल्डिंग करके रखेंगे या एसआईपी करेंगे, कलेक्ट करेंगे, जिस दिन हाइपर कैश का टाइम आएगा, यकीन मानिए ये आपको 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना भी दे देगा। और अब मेटावर्स एचवीटी, तो अब हमारे पास 4 अपनी लिस्टेड करेंसीज हैं, जिसके अंदर 5000, 6000 बीटीसी का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। जस्ट इमेजिन, छोटा सा अपग्रेडेशन की वजह से कुछ ये ऊपर नीचे हुआ,
तो लोगों ने ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए, और उनके ऑप्शंस ऐसे हैं कि जिसपे हंसी आती है कि यार ये जिन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं वो हमारे किसी एक करेंसी का जो एक दिन का वॉल्यूम है उसके भी बराबर नहीं है। जिसके पास 4 लिस्टेड बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और बिफोर हाइपर कम्युनिटी एच कैश एग्जिस्ट करता था, एमओएफ था, ऑलरेडी एच डाउ था। मैंने कई बार लोगों को बताया कि जब मुझे राहुल पचारे ने इस प्रोग्राम के बारे में बताया कि कपिल सर आप इस प्रोग्राम को देखो, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और जब मैंने पहली नजर डाली इसके ऊपर तो मुझे लगा इसमें तो कुछ कॉइन वाइन से रिलेटेड कुछ है। तो मैंने राहुल को बोला, राहुल यार इसमें तो कुछ कॉइन वगैरह है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉइन के स्कैम हो चुके हैं। ये सिर्फ कहते हैं कि हमारा कॉइन आएगा, ये होगा, वो होगा, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, ये करते कुछ नहीं है। तो राहुल ने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि सर इनकी 3 करेंसीज हैं जो कि ऑलरेडी लिस्टेड करेंसीज हैं, यहाँ पे इस प्रोग्राम में आएगा वाएगा वाला कुछ नहीं है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ इनके पास पहले से ही है। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने थोड़ा ध्यान से इस प्रोग्राम को समझा। तो मैं आपको बता रहा हूँ HVT आया, ये एक बड़ी गुड न्यूज थी हमारे लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, सक्सेसफुली टाइप्स विद GNX डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड डेटा स्टोरेज प्रोडक्ट। GNX जेनेरो कॉइन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि काम करता है डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड डेटा स्टोरेज प्रोजेक्ट के ऊपर। अभी आप लोगों का जितना भी डेटा, पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई, या कुछ भी आप इंटरनेट पे कुछ भी स्टोर करते हैं, अपने फोन में स्टोर करते हैं, तो ये सब क्लाउड सर्वर, चाहे वो आप सैमसंग का फोन यूज करें, चाहे आईफोन यूज करें या एंड्रॉयड यूज करें, तो इनके जो सर्वर्स होते हैं यहाँ पे जाके वो स्टोर होता है, जिसका कंट्रोल इन कंपनीज के पास होता है। और ये सर्वर्स जो होते हैं ये हैकेबल होते हैं, कभी भी कोई भी व्यक्ति आपकी पिक्चर्स लीक कर सकता है, आपके कुछ पर्सनल वीडियोस निकाल सकता है, हैकिंग के माध्यम से सोशल मीडिया पे डाल सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि आप जिन डेटा को क्लाउड सर्वर्स पे स्टोर करते हैं वो 100% सेफ है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड जो क्लाउड डेटा स्टोरेज सर्विसेज होंगी जो आगे चलकर, वो इनको रिप्लेस करेगी। तो उसमें से जो जेनेरो है वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसके साथ इनका टाई अप्स हुआ, और बहुत जल्दी शायद GNX भी हमें मिलने लग जाएगा HVT के साथ साथ। तो देखिए इनकी जितनी भी करेंसीज हैं, चाहे वो MOF हो वो अलग सेगमेंट है, एच डाओ जो है वो डाओ प्रोजेक्ट है, एच कैश जो है वो आपका क्वांटम रेजिस्टेंस सिक्योरिटी को लेकर है, HVT मेटावर्स सेगमेंट के अंदर आ गया, जेनेरो जो आ गया वो डेटा स्टोरेज में आ गया। तो इतना वाइड प्रोफाइल जो ये धीरे धीरे क्रिएट करते जा रहे हैं, ये आप समझिए कि ये किस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक नई चीज शुरू करी, स्टार्ट गिविंग फेस्टिवल एंड इवेंट ऑफर्स। क्रिसमस पे ऑफर आए, न्यू ईयर पे ऑफर आए, अभी ईस्टर के ऊपर इतने धमाकेदार इन्होंने ऑफर दिए। तो इन्होंने एक नई चीज देनी शुरू करी, पहले सिर्फ ये एयर ड्रॉप देते थे, आगे चल के जब कम्युनिटी का साइज बढ़ा, सोचिए आपकी क्या जरूरत है कंपनी को अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की, कोई तुक है? जिसको प्रोग्राम को बंद करना होगा वो समेटेगा, फैलाता नहीं है, एक्सपेंड नहीं करता, जिस एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं। 2.0 जब इन्होंने लॉन्च किया 8 दिन के लिए, जब फर्स्ट टाइम हमें 4x ऑफर दिया, तो इन्होंने ऑफर दिया कि इस पीरियड के दौरान जो सबसे ज्यादा 2.0 का बिजनेस करेगा उनके लिए इन्होंने 4 अवार्ड रखे। सभी को वो नोटिफिकेशन आए जिन लोगों ने वो अवार्ड विन किए। पहला अवार्ड जो उसने विन किया उनको $1 मिलियन USDT गिफ्ट दिए। कितना? $1 मिलियन गिफ्ट। आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे ये 8 करोड़ रुपए के आसपास होता है। इतना एक आदमी अपनी जिंदगी में नहीं कमा पाता जितना इन्होंने सिर्फ एक गिफ्ट, ये पहला है। दूसरे पे 5 लाख कुछ USDT है, तीसरे पे 4 गिफ्ट। मेरे को लगता है इन 4 गिफ्ट में इन्होंने शायद लगभग 15 से लेके 20 करोड़ रुपए सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स को इसलिए दे दिया क्योंकि उन्होंने 2.0 में जो लिमिटेड ऑफर आया था उसमें काम किया। इसके अलावा जो उन्होंने क्रिसमस पे जो आपको ऑफर्स दिए, नए साल पे जो ऑफर देना उन्होंने शुरू किया, अब ईस्टर पे जो उन्होंने अभी आपको ऑफर दिए ईस्टर एग के रूप में, जिसमें स्पोर्ट्स कार से लेकर टेस्ला से लेकर आप मैकबुक तक जीत सकते थे और लोगों ने जीती। तो ये नई चीज शुरू हुई, ये हमारे टाइम पे नहीं थी। हमें जब तक वो हमारे लिए जो पहला जो क्या बोलते हैं एयर ड्रॉप जब तक आया,
तब तक तो हमारी आईडी भी लग चुकी थी, हम नई आईडी भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि वो एयर ड्रॉप नए लोगों को मिलता था, तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला। आजकल तो इतनी सारी चीजें अब आपके पास है। नेक्स्ट, start giving amazing discount offers for collecting top crypto, BTC, Ethereum, Doge। 30 से लेके 40% के डिस्काउंट पे इन्होंने हमें मौका दिया कि आपके हाथ से ये करेंसी निकल गई है, कोई बात नहीं, हम देते हैं आपको। और इन्होंने हमें एक के बाद एक के बाद BTC इतने प्राइस पे ले लो, इथेरियम इतने पे ले लो, डॉज इतने पे ले लो। तो इसकी वजह से हम कभी भी इन करेंसीज को होल्डिंग नहीं कर पाए थे। BTC, इथेरियम, डॉज जो कि एलन मस्क का फेवरेट करेंसी है। तो अगर हमारे मुंशी जी अगर सुन रहे हो तो मैं मुंशी जी से बोलूंगा, मुंशी जी हमारे पास कितने BTC, इथेरियम, डॉज कॉइन वगैरह सिर्फ इन ऑफर्स की वजह से हो गए हैं, अगर आप 2 मिनट में आके बताएं तो मजा आ जाए। मुझे आप सोच रहे होंगे हमारे तो मेरे जो मुंशी जी है वो अमित अरोड़ा जी है, क्योंकि सारा जितना भी है, कितना रिवॉर्ड्स आए हैं, कितना कुछ हुआ, ये सब अमित जी देखते हैं। मैं इसको देखता भी नहीं हूँ, मुझे वो भी नहीं रहता। तो अभी वही बताते रहते हैं, सर अब इतना BTC आ गया, आज इतना इथेरियम आ गया। तो अमित जी आप सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो आप ये जो लास्ट जो हमें इतने सारी जो ऑफर्स में जो हमें मिले, BTC, इथेरियम वगैरह, यस यस कपिल अमित जी, जी। मैं बताता हूँ कि लास्ट जो ऑफर्स में BTC मिला है, टोटल मैंने जो BTC काउंट किया है वो आधा BTC किया है एक आईडी के ऊपर, बता रहा हूँ, मल्टीपल आईडीज पे अलग अलग है, राइट। और तकरीबन 10,000 डॉज कॉइन्स मैंने इकट्ठे करे हैं और एक इथेरियम यहाँ से मिला है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें यहाँ पर स्टार्टअप के ऊपर मिलते हैं। और अभी भी 5 BTC का ऑफर आया है जो कि अभी भी 11 दिन तक चलेगा, 10 डेज एंड सम आवर्स, राइट। तो उसमें भी सही है। लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें भी BTC सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये ऑफर्स बैक टू बैक आ रहे हैं, मुझे लगता है अमित जी कि शायद इस मंथ के एंड तक हमारे पास हम एक BTC को श्योरली क्रॉस कर जाएंगे। 100%, 100%। अब जस्ट इमेजिन आप करें कि इस प्रोग्राम में आप सिर्फ HU को देख रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास सिर्फ इन ऑफर्स की वजह से आज जो करेंसी है, सिर्फ उसी की वजह से आज हम जिसे कहते हैं ना करोड़पति क्लब, इंडिया के अंदर कितने लोग हैं जो करोड़पति क्लब के अंदर है, तो सिर्फ इसकी वजह से हमें लगता है कि इन ऑफर्स की वजह से ही हम इस क्लब के अंदर हैं। मतलब अगर हम बाकी सारी चीजें छोड़ भी दें तो आप इसको भी फोकस करें, ये प्रोग्राम किस लेवल का है आपकी समझ अभी और आपको इन्वेट करनी है। उसके बाद और कपिल जी, सक्सेसफुली मैं लॉन्च। डीफाई भी जो आपने यहाँ पे लिखा है, मैं डीफाई के बारे में भी बताना चाहूंगा कि यस, मैं जस्ट अभी वॉलेट ओपन करके देख रहा था, तो जो डीफाई पे हमने जो भी चीजें लगा रखी है, HVT और MOF, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है वो दिखा रहा है 96,000। मैं देखकर मैं हैरान हो गया था कि इतना प्रॉफिट खाली इसी से आने वाला है जो पेंडिंग में दिख रहा है कुछ समय के लिए। आपने सुना भी अमित जी को, ये मेरी नेक्स्ट लाइन थी, सक्सेसफुली लॉन्च इट्स डीफाई, स्टेकिंग, हाइपर पास एंड गिफ्ट्स। गिफ्ट्स तो अभी खुलने वाला है। गिफ्ट्स का जो डब्बा है जो आपकी स्क्रीन पे आता है, आप जैसे ओपन करते हैं, जो होम इंटरफेयर है, आपको जो इंटरफेस आता है उसमें गिफ्ट्स का डब्बा तो अभी खुलना बाकी है। तो मैं तो कह रहा हूँ इतने सारे गिफ्ट्स तो ये ऑलरेडी दे चुके हैं, गिफ्ट का जब डब्बा खुलेगा इस डब्बे में से क्या निकलेगा। तो आप सोचिए कि स्टेकिंग आप कर सकते हैं आज की डेट में, जिसके बारे में अमित जी आपको बता रहे थे, डीफाई में आप स्टेकिंग करें। हाइपर पास के अंदर आपको वाउचर्स मिल जाते हैं, जिन आप वाउचर्स को हाइपर पास को ले लेकर आप कई जगह पे उसको यूज कर लेते हैं। ये सब चीजें कहाँ थी हमारे टाइम पे, तो मैदान बिल्कुल खाली था। आज आप देखिए आपका तो मैदान कितना भर गया है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक्चुअली लॉन्च 2.0 4x रिवॉर्ड। ये जब आया 8 दिन के लिए आया पहली बार, मतलब कंपनी ने बड़े सस्पेंस तरीके से, बड़े फैसिनेटिंग तरीके से उसको लॉन्च करा। सिर्फ 8 दिन के लिए बोला कि 4x। उस समय हम दुबई में थे, कतर से मोदानाथ जी भी हमारे साथ थे, हम डेली मीटिंगें किया करते थे, घूमते थे। और जैसे ही आया तो मोदानाथ जी इतने एक्साइटेड होके हमारे पास है, अरे भाई देखा आपने, ये आ गया वो आ गया। हम इस समय इतने खुश, और उसी समय हम कुछ नई प्रॉपर्टी का साइन अप करके आए थे। तो वो 8 दिन के लिए जो कंपनी ने 4x दिया, हमने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया कि जब लास्ट डे था इसका 4x का 8वां दिन था, तो हमारे पास जितनी एसेट्स थी, जितनी सेविंग्स थी, सब कुछ हमने करके 4x कर दिया।
क्योंकि हम समझ रहे थे कि यार देखो, पहले हमें 33-34% देकर हमें 62-61% मिलता था हाथ में, अब इतना मिल रहा है, 4x मिल रहा है, हम इतने खुश हो गए। मतलब हमें लगा यार आज आखिरी दिन है, हम ऐसा सोच रहे थे। हम आपस में उस दिन हम छत पे बैठे हुए थे, मैं, मोदानाथ जी, अमित जी, जब हम सारे अपना फंड समेटने में लगे थे, और हम आपस में बातें कर रहे थे, यार आज आखिरी दिन है 4x का, काश कंपनी क्या करे, कुछ दिन के लिए और एक्सटेंड कर दे, इससे तो मजा आ जाए, और थोड़ा सा 4x ले ले, और थोड़ा सा 4x ले ले। हमें क्या पता था कि ये परमानेंट हो जाएगा। मतलब ये एक सपने जैसा था कि 4x मिलना। जो भी कम्युनिटी बिल्डर्स हैं, जब आप काम कर रहे हैं, आपके पास स्पीड आ गई है, एक्सेलरेशन आ गया है, तो आपको अपना एक हिस्सा रीबाय में करना पड़ता है। लेकिन जब 4x आ गया तो हम अब 25% देते हैं, 75% हमारे हाथ में बचने लगा। तो इतने सारे लोगों के हमारे पास, जो हमारे मेन लीडर्स है, हमारे पास फोन्स आए, हमारे पास कॉल्स आई, मैसेजेस आए कि सर ये हाइपरवर्स ने क्या कर दिया, ये इतना बड़ा गिफ्ट हमें दे दिया। हमें लग रहा था कि अभी अभी 5-6 महीने और लग जाएंगे अपने पुराने कर्जे निपटाने में, हमारी पुरानी परेशानी दूर करने में। अब तो 4x से लगता है कि ये आने वाले 1-2 महीने में ही हो जाएगा। तो इतनी अमेजिंग चीज दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ले तो कुछ भी नहीं रहे आपसे। और उसके साथ ही सक्सेसफुली एंटर्ड इन NFTs मेटावर्स, जो कि एक्सपेक्टेड टू बी $1,000 ट्रिलियन ट्रेंड। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि NFTs और मेटावर्स ने आके इस इंडस्ट्री का, जिसे बोलते हैं गेम चेंजर हो गए हैं, जिसको हम पहले $1 बिलियन इंडस्ट्री बोलते थे, इनके आ जाने के बाद अब ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन गई है। इतनी जल्दी, आनन फानन आप बोल सकते हैं अगर हम हिंदी का वर्ड यूज करें, इतनी जल्दी आनन फानन में जिस तरीके से हाइपर फंड ग्लोबल ने अपने आप को हाइपर विश्व में अपग्रेड कर लिया, ये आसान नहीं है। आप समझिए, ये जिस लेवल का ये प्रोजेक्ट है मेटावर्स NFT, इजी नहीं है। जो फेसबुक ने अगर आपने आपको मेटावर्स में अपग्रेड करा, तो कितनी बड़ी टीम, $1 मिलियन उसने खर्च करे, कितने महीनों की मेहनत के बाद उसने अपने आप को मेटावर्स में अपडेट करा। तो सोचिए, जो हमारे जो बैकग्राउंड के लोग हैं, ये कितने विजनरी हैं, कितने अप टू डेट रहते हैं इंफॉर्मेशन को लेकर, कि इन्हें कब पता था कि हाइपर वर्स का टाइम आने वाला है, और इन्होंने बैकग्राउंड में कब से तैयारी कर ली होगी। और उसके बाद इन्होंने पहले आपको एक 4x ऑफर दिया, उसके बाद इमीडिएटली 2.0 में आके आपको सीधा 2.0 में ले गए। तो अब इसका सही मायनों में, ये जो आप देख रहे हैं ना 2.0, मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम का सही मायनों में अब 2.0 आएगा। इमेजिन करिए 1.0 में इस प्रोग्राम ने इतना हमें दिया, भर भर के दिया, हम सबको दिया। इस प्रोग्राम में जो उसको लगता है कि वो नहीं कमा रहा, जो 10 HU की स्पीड पर है, 25 HU की स्पीड पर है, 20 HU की स्पीड पर है, और उसको लगता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं आ रहा, वो शख्स भी अगर अपनी इनकम को किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अर्नर की इनकम से कंपेयर करे, तो वहां पे जो अच्छे अर्नर है वो उस कैटेगरी में ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारे यहाँ पे ना कमाने वाला भी ट्रेडिशनल सिस्टम में, ट्रेडिशनल में, लाइफ में जो आम आदमी नहीं कमाता, जिसके लिए अच्छी इनकम है, ऑलरेडी उस पर बैठा है। तो अब आप देखिए, ये है एक्सपेंशन जो इन्होंने किया है। अब आप मुझे बताइए कहां से, किस एंगल से हम इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। ये तो परफॉर्मेंस है जो आपके सामने है, कुछ नहीं से लेकर यहाँ तक। इतनी परफॉर्मेंस के आधार पे तो आपको कोई जरूरत भी नहीं है हाइपरटेक का बैकग्राउंड करने के लिए। इनकी खुद की परफॉर्मेंस इतनी बड़ी है कि जो आप इसी परफॉर्मेंस पे आप इतना काम कर सकते हैं। तो आई होप कि जो चीज मैंने आपके साथ शेयर करी आपने इसको समझा होगा। रही बात कुछ इश्यूज की, उसको भी एड्रेस कर लेते हैं। उसके ऊपर हालांकि अगर अमित जी कहना चाहे तो अमित जी भी यहाँ पे अपना रख सकते हैं, अगर अमित जी यहाँ पे करना चाहे। वैसे तो अभी वो थोड़ा बिजी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क में वो बिजी है, इसीलिए वो सिर्फ साथ में है। जो भी इश्यूज अभी आए हैं मेनली है विड्रॉवल को लेकर। टू बी वेरी फ्रैंक, पहले हमें ये समझना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी कम है, विड्रॉवल्स बंद नहीं हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो लेवल पे आ गई है।
बड़ी मुश्किल से क्लियर हो रहे हैं। पिछली बार हमें इनवाइट किया गया था, ऑनलाइन एक सेशन था जिसमें पूरी दुनिया के वीआईपी 5 स्टार्स को इनवाइट किया गया था, और हमारे जो मेन एडमिन के जो हेड है उन्होंने उस मीटिंग को ज्वाइन किया। कुछ रियल प्रॉब्लम सिस्टम की जिसकी वजह से हम सबको नुकसान हो रहा है, उसके बारे में उस मीटिंग के अंदर चर्चा हुई। जब मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो मैंने रीबाय को कंपाउंडिंग समझा था, और मुझे लगा कि कंपाउंडिंग करके तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये कैसा चलेगा। तो मैंने कल्पेश जी से इस बारे में क्वेश्चन करा था मीटिंग में रीबाय को लेके। तो कल्पेश जी ने मुझे रिप्लाई किया था कि रीबाय इज ए ऑफर, इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लान। तो मैंने कहा क्या मतलब, कि रीबाय अभी आप जो अनलिमिटेड रीबाय कर पा रहे हैं ये एक ऑफर है। हो सकता है आगे चल के जैसे जैसे कम्युनिटी का साइज बढ़े आपके जो रीबाय जो है उसको कंपनी धीरे धीरे कम करेगी। कि हो सकता है कि आप एक सिंगल आईडी पे 10 रीबाय कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। ये मैं बात कर रहा हूँ तब की जब मैंने ज्वाइन किया था। फिर जब आप मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करते हैं, मैं आज की जो आपको परेशानी आ रही है मैं उसका संदर्भ आपको बता रहा हूँ कि वो क्यों हो सकती है। ये मेरा गैस है, ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, मेरा अपना एक तरीका है समझने का चीजों का। तो वहां पे उस मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन हुआ। कीथ विलियम्स जो कि कल्पेश जी के भी सीनियर है, उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़ी जोर से उठाया कि हमारी कम्युनिटी में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल आईडीज और मल्टीपल आईडीज का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है। 21 आईडी, 100 आईडी, 400 आईडी, 500 आईडी। और उन लोगों का क्या काम है, वो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद वो पहला काम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। सारे अकाउंट्स को मर्ज करते हैं, सारा नीचे के एचयू ऊपर की आईडी पे ले आते हैं और वहां पे उसको रीबाय कर देते हैं, और रीबाय करते के साथ लॉग आउट कर देते हैं और काम खत्म। उनका यही काम है रोज, लॉगिन करना, मर्ज करना, मर्ज करके रीबाय कर देना और रीबाय करके एग्जिट कर देना, लॉग आउट कर देना। तो वो ना तो कम्युनिटी को कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिस्टम को कुछ दे रहे हैं, वो सिर्फ जो कम्युनिटी बिल्डर्स हैं उनके रिवॉर्ड को खींच रहे हैं। तो कुछ लोगों ने सवाल भी करा, पूछा भी कि सर जब ऑप्शन आपने दिया हुआ है तो लोग तो लगाएंगे, मल्टीपल आईडीज का कंपनी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो लोग तो मल्टीपल आईडीज लगाएंगे। तो डिस्कशन में ये निकल कर आया कि आप देखिए आपको हर एक लेवल को डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से अनलॉक करना होता है। उसके बाद जब तक आप अनलॉक नहीं करेंगे तो आपको नीचे लेवल का नहीं आता। तो जो भी वर्कर होगा, काम करने वाला होगा, वो मल्टीपल आईडी करेगा। ना मेरी मल्टीपल आईडी, ना अमित जी की मल्टीपल आईडी है, हम दोनों की अपनी एक एक आईडी है। ये बात अलग है कि हम टोटल रिवॉर्ड जो है आपस में मिलके मैनेज करते हैं क्योंकि हम साथ काम कर रहे हैं। लेकिन है हमारे पास भी 2 ही आईडी, और 3-4 आईडीज जो है वो हमारी फैमिलीज की है जो वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनको सपोर्ट करते हैं अपने लेवल पे, जिसके बारे में अमित जी ने बताया कि अदर आईडीज पे भी हमारे पास इथेरियम है, ये सब जमा हुआ है। तो वहां पे ये मुद्दा आया है कि इससे 2 बातें हो रही हैं। एक तो एक्चुअल डेटा जो है, जो हमें कम्युनिटी का चाहिए, जो हम बिल्ड कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा। इसी वजह से केवाईसी का ऑप्शन आया जिसके बारे में लोग परेशान हुए, तो कंपनी ने इंस्टेंट केवाईसी आपको दिया। और दूसरा, ये जो लोग जो रीबाय 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 करे जा रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो ये बात निकल कर आई कि हमें मल्टीपल आईडीज को खत्म करना होगा, एक केवाईसी एक आईडी सिस्टम को स्ट्रिक्टली लागू करना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर देखेंगे। मर्ज का ऑप्शन, अभी आप देखिए बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं, मिज्जू को मैसेज करते हैं कि सर मर्ज नहीं हो रहा, मर्ज नहीं हो रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा, वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि लोग इस एक्टिविटी को कर करके ये काम कर रहे थे। तो कंपनी ने मर्ज का ऑप्शन आपका बंद करा। अब बैकएंड में साथ ही साथ क्या हुआ, 1.0 से 2.0 पे शिफ्टिंग हुई, और 8 मई को लास्ट टाइम दिया गया 1.0 वालों को कि वो 2.0 में आ जाए। लेकिन कंपनी फोर्स नहीं कर सकती, अपने आप बटन दबा के सबको शिफ्ट नहीं कर सकती, लीगल इशू है। ये बात एडमिन ने भी हमें बताई कि हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, इसलिए उनको बार बार समय दिया गया और फिर लास्ट बार 8 मई का टाइम दिया गया। अब सिचुएशन क्या है कि एक ही साथ सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड है, 1.0 वाले भी हैं,
जो कि जिनकी कैलकुलेशन 0.5 से होनी है उनको उनके हिसाब से देना, प्लस उनको जो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने हैं क्योंकि वो पुराने सिस्टम में बन रहे हैं, तो 30% वो भी लगेगा। इधर से 2.0 भी शुरू हो गया जिसमें आपको नए के हिसाब से आपके पॉइंट्स जनरेट होंगे, प्लस इन दोनों का आपस में वो भी है, मर्जर भी है, क्योंकि हम ही ने उन लोगों को स्पॉन्सर किया था 1 वालों को, तो वहां से जो एक्सेलरेशन आएगा वो उसके हिसाब से आएगा। मतलब एक ही बार में इस 1.0 शिफ्टिंग की वजह से सिस्टम पे डबल ट्रिपल लोड आ गया। पहले सिर्फ होता था कैलकुलेशन सिस्टम को क्या करनी थी, 0.5% देना था, इस तरीके से सीधा था, कोई इधर उधर नहीं था। अब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई है और सिस्टम बहुत बड़ा है, 0.000 लेवल पे जाके कैलकुलेशंस होती है। तो ये सब चीजें कंपनी रेक्टिफाई कर रही है, धीरे धीरे कर रही है, टाइम लगेगा, हमें समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है विड्रॉवल्स की, लेकिन कुछ लोगों के 24 घंटे में भी आ रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे नहीं पता, मैं इतना टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, जब HVT इन्होंने लॉन्च करा तो जब लोगों ने HVT में विड्रॉल लिया तो पता चला वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि लिखा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही पेमेंट करता है, तो वो ऑप्शन था। लेकिन कल्पेश जी के साथ साथ हम भी पर लेट देखते हैं, हम जो ध्यान नहीं देते, तो वो एक इतना अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप उसमें लगातार लगातार वहां पे एवरेज आपको 1% डेली के हिसाब से आता है, अगर आप वहां पे अपना विड्रॉवल प्लेस कर देते हैं, तो अगर आप आज से भी लगातार अपना विड्रॉवल HVT में लगाते जाएंगे, तो आज जो लगेगा वो अगर हम 1% भी माने तो 100 डेज में आज वाला क्लियर हो जाएगा। आप जो कल लगाएंगे वो अपने 100 डेज में। तो जब तक आपको लग रहा है कि एमओएफ में फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं हो रही, आप HVT के अंदर लगातार अपना वो लगाएं, HVT भी आपको मिलेगा। HVT भी एक मेटावर्स का टोकन है, जैसे एमओएफ ने कमा के दिया, लंबे समय में आपको HVT भी बहुत कमा के देने वाला है। तो ऑप्शंस आर देयर। तो आज का इस कन्वर्सेशन का पर्पस ये है कि आपको डिसाइड करना है कि इन्होंने जो हाइपर कम्युनिटी ने जो अपनी जर्नी तय करी वो एक रिमार्केबल जर्नी है। अभी हम सही मायनों में 2.0 मेटावर्स मल्टी ट्रिलियन डॉलर में जा रहे हैं। तो आपको इस दौर में अब आपको क्या करना है, आपको अपने ड्यू डिलिजेंस के साथ खड़ा होना है, या आप भी जल्दबाजी का कोई फैसला लेकर अपने लिए और मुसीबत क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक बार आप एग्जिट करेंगे या इसकी बुराई करेंगे जब तक कि कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ। और फाइनलाइज क्या होना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमें आगे की तरफ जाना है, सबको आगे की तरफ जाना है। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो मेरा पार्ट आज यहाँ तक था और हमने 1 घंटा का समय लिया। तो मैं चाहूँगा यहाँ के बाद अमित जी थोड़ा सा अगर है अवेलेबल तो अमित जी देख सकते हैं। अमित जी आप अवेलेबल हैं? और अगर अमित जी अवेलेबल नहीं है तो अगर हमारे कुछ और भी साथी हैं यस तो कपिल जी, मैं अवेलेबल हो गया हूँ, मैं ऑन द वे हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अभी आगे के सेशन को मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी ठीक है। तो आप थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर, बिल्कुल वो पुराना टाइम जहाँ पे हमने हाइपर कैपिटल से शुरुआत करी थी, वहां से लेकर वो वक्त जहाँ पर हाइपर फंड अपग्रेड हो रहा था, और फिर वापस से एमओएफ जो है उसका जो एक बहुत बड़ा ग्रोथ सबको मिला था, और बहुत लोगों को उसका ग्रोथ मिला था। क्योंकि मुझे याद है मैंने बहुत समय पहले ही लोगों को बोल दिया था कि आप एमओएफ में कन्वर्ट कर लो, और लोग इतने खुश थे क्योंकि 100x का ग्रोथ मिला था। अगर किसी के पास $100 का अगर पड़ा हुआ है तो उसके सीधा $10,000 हो गए थे। काफी बड़ा वो ग्रोथ मिला था लोगों को एमओएफ से, तो पीपल वर वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद अभी आपने जो पूरे इकोसिस्टम को बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपने सिंक्रोनाइज करके समझाया, बेनिफिट्स बताए, तो ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दी आपने, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। और क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है ना कि जैसे कि मैं लगातार जूम्स कर रहा हूँ, मैं लगातार हम काम कर रहे हैं, तो लोगों का सवाल आता है कि सर अब क्या करें हम। तो मेरा जवाब होता है कि अब क्या करेगा, मतलब ये है कि आपको स्टिल अभी पूरा सिस्टम पे भरोसा नहीं है। अगर पूरा सिस्टम पे भरोसा हो तो आपका ये सवाल नहीं निकलेगा कि अब क्या करें, क्योंकि सिस्टम
को अगर आपने सही से समझ लिया, अगर आपने इनके बैकग्राउंड को सही से समझ लिया, तो आपके पास ये सवाल नहीं होगा, आपकी वर्किंग जो पोटेंशियल्स है वो आगे निकलेंगी। और मैंने और कपिल जी ने और हमारे कुछ जितने भी मेन लीडर्स हैं, सब यही चीज को कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी अपने नए फॉलोअप्स निकाले, हमने पुराने फॉलोअप्स उठाए, हमने नए स्पॉन्सरिंग करी, धीरे 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 हमने इस पीरियड के अंदर एक नई टीम्स खड़ी कर दी। तो ये जो चीज होती है ना, ये हमारी स्पीड को कभी रोकती नहीं है। मुझे याद है जब हम लास्ट ईयर जनवरी 2021 के अंदर अपग्रेड के प्रोसेस से गुजर रहे थे, ठीक इसी प्रकार से लोगों का जो है मिजाज रहता था कि अब क्या करें, वेट करें क्या, हाइपर फंड जो है वो कहीं चली गई क्या, हाइपर कैपिटल अब बंद हो गई क्या, अब क्या होगा। तो हम लोगों को यही जवाब देते थे कि भाई आप पहले ड्यू डिलीजेंस करो, और अगर भरोसा है तो आप स्पॉन्सरिंग करो, ये मत सोचो कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्योंकि आपको इतना आएगा आप संभाल नहीं पाओगे। बहुत लोगों ने उस पर भरोसा किया और बहुत लोगों ने नहीं किया, लेकिन नतीजा ये निकला कि हम लोग एशिया के हाईएस्ट अर्नर बन गए, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करते चले गए। और आज मुझे लगता है कि जिस स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से हमने अपनी स्पीड बरकरार रखी हुई है, नई टीम्स बना दी हैं, कपिल जी ने अलग, मैंने अलग, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में हम लोग वर्ल्ड के हाईएस्ट अर्नर बन जाएंगे। क्योंकि जिस वक्त पे काम को हमें बढ़ाना चाहिए था, जिस वक्त पे हमें अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए थी, लोग अपनी स्पीड रोक देते हैं, और उस वक्त पे हमने अपनी स्पीड को बरकरार रखा, तो हमारा जो काम है वो और बढ़ जाता है, राइट। तो मुझे ये लगता है कि हम सब लोगों को अपनी स्पीड फोकस के साथ बढ़ानी चाहिए। और क्योंकि प्रॉब्लम 0% है, अगर प्रॉब्लम तब होती जब किसी को विड्रॉवल्स नहीं आ रहे होते, अपग्रेडेशन की वजह से लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन भर गई होती, ऐसा नहीं है। कल पाकिस्तान की टीम के जो कुछ लोग हैं वो बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि सर विड्रॉवल्स नहीं आया, विड्रॉवल्स नहीं आया। सडनली उनका एक बड़ा विड्रॉवल आया और वो उसने मुझे बहुत खुशी के साथ में मैसेज भेजा, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। पहले तो मैंने स्क्रीनशॉट ब्रॉडकास्ट भी किया और उसके बाद में मेरी बात भी उन लोगों से, तो वो हैप्पी थे, अच्छा काम कर रहे थे। अब उन्होंने स्पीड और बढ़ा दी। कल यूके की टीम के साथ भी मेरी बात हुई, उनका भी विड्रॉवल आया। उसके अलावा अमेरिका की टीम के अंदर भी कुछ विड्रॉवल्स आए हैं। कतर में मोदनाथ जी की टीम के साथ में विड्रॉवल्स आए हैं। इंडिया में बहुत सारी टीम्स के साथ में विड्रॉवल्स आने शुरू हो गए हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी विड्रॉवल रुक गया और वो नहीं आने वाला या वो ऐसा है। अभी क्या है, सिस्टम अपग्रेड हुआ है 12 तारीख को, उसके बाद अब धीरे धीरे सारी चीजें सिंक्रोनाइज होनी शुरू हो गई हैं और सब हो जाएंगे। और एक दिन के लिए भी एचवीटी का विड्रॉवल नहीं रुका। आप एचवीटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार एक्टिवेट तो करके देखो, आप देखो उसके अंदर आपको विड्रॉवल्स आते हैं, रेगुलर विड्रॉवल्स आते हैं, और आप ज्यादा बेटर बेनिफिट से ले पाते हो। वहां पे फीस बहुत कम लगती है। आपको एक बार बस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करना है और उसके बाद यू एंजॉय योर रेगुलर विड्रॉवल्स, राइट। तो वो वही आदमी कर सकता है जिसको पूरा भरोसा होगा, जो सिस्टम के साथ में कनेक्टेड होगा, जो कनेक्ट होके बना रहेगा, वही इसका फायदा उठा पाएगा। अदरवाइज लोग डाइसी डाइसी रहेंगे तो वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, राइट। सो चलिए, लेकिन अब मैं इन द एंड कुछ लीडर्स के साथ में जरूर मुलाकात करना चाहूंगा। क्या उनका एक्सपीरियंस है, कैसा वो फील कर रहे हैं, उनकी टीम के सिनेरियोस क्या है, वो क्या आज इस सिस्टम से कर पा रहे हैं। तो मैं एक एक करके कुछ लीडर्स को इनवाइट करता हूँ। सबसे पहले मैं राकेश त्रिपाठी जी को इनवाइट करना चाहूंगा। राकेश त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, इन्होंने अपनी ड्रीम कार जो है कपिल जी बुक करा दी है और उसके बुकिंग कर दी, और 1 जुलाई को जी, इनको मिलने वाली एमजी है। एमजी एक्टर मैंने देखा इनका बहुत छोटे से दिख रहे थे एमजी एक्टर के सामने यस यस यस, तो मुबारक हो त्रिपाठी जी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो कॉन्ग्रेचुलेशन। त्रिपाठी जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों का सहयोग मिला है, बस उसी एजुकेशन और नॉलेज का ये थोड़ा सा एक छोटा सा वो है, एक शुरुआत है अभी। और बाकी बहुत बहुत तो आप लोगों का धन्यवाद। ऐसा है सर कि हम लोगों की टीम पे जो एजुकेशन है, जो आज लगभग जिस सिचुएशन पे, जो कंपनी का अपग्रेडेशन पे लोगों का जो सोच है, तो आज जितने लोगों की सोच अगर डाउन है या किसी ने मतलब उनका कॉन्फिडेंस डाउन है, तो उन्हीं लोगों को हुआ है जो आप लोगों की मतलब एजुकेशन से कनेक्ट नहीं है या प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाए हैं सिस्टम को। तो बाकी लोग जो सिस्टम से कनेक्ट हैं, जो आप लोगों के एजुकेशन मार्गदर्शन में चले हैं, उनको एक अच्छी उपलब्धि, अच्छा माइंडसेट के साथ लोग प्लानिंग कर ही रहे हैं।
और हमारी प्लानिंग है सर, एक बहुत बड़ी प्लानिंग है कि इस दीपावली में अपने टीम से 20 कार अचीवर की लिस्ट हम बना चुके हैं, और वो मैं Very लिस्ट बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। दिवाली के पहले डन है, मतलब ये हमने बनाए हैं अपनी प्लानिंग। तो ये good. कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों का, कपिल जी का, अमित जी का बहुत 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 बड़ा योगदान है। उसका तो मैं कभी मतलब उसको धन्यवाद से हम नहीं तो वो कर सकते हैं। जी जी। तो बस आप लोगों को कॉपी करते हुए धीरे धीरे नकल कर रहे हैं। हम तो एकदम टोटल नकलची हैं शुरू से ही। तो हम तो नकल कर रहे हैं। स्पेशल जहां तक मैं अपनी बात करूं, लोग बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस ये, मैं तो हमने अपना ड्यू डिलिजेंस अमित जी और कपिल जी को बना के रखे हैं कि ये अगर सिस्टम पे जो चीज बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा ड्यू डिलिजेंस है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो Amazon प्राइम में नहीं देख पाते हैं, इनकी लिंक या बहुत सारी चीजें नहीं सर्च कर पाते हैं। तो हम एक ही चीज बोलते हैं, तो आप सिस्टम को अच्छे से सर्च करके चेक कर लो, उसको एकदम घोट के पी लो, हाइपर है क्या एक्चुअल, या तो फिर आप किसी को आइडियल बना लो जिन्होंने घोट के पहले से ही पी चुके हैं वो दवाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस आप लोगों का ऐसे सपोर्ट रहेगा तो अब वास्तव में अब धमाका होगा। जो हाइपर का प्रोफाइल बनी है, अब लोग सामने से कॉल करके प्लानिंग करके आने वाले हैं और आ रहे हैं लोग। ये चीज लोगों को समझ में आ गया है, लीडरों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। कपिल जी, अमित जी, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, और अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी गाड़ी जो जी है सर। जल्दी से लेके आओ। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग गाड़ी परचेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि आप ले रहे हो, सर ऐसा लग रहा है कि हम गाड़ी परचेज आपकी है कर सर। रहे करवा हैं। तो आप ही लोग रहे हैं ना सर। यस यस, इतनी खुशी है बहुत, ये एक अलग ही फीलिंग है, इस फीलिंग का कोई जी जी मोल नहीं है। बहुत बढ़िया, सर। फैंटास्टिक। जी सर, थैंक यू सर जी। चलिए मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ शुभम पाटिल जी को। शुभम पाटिल जी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, उनकी टीम में अच्छा काम भी हो रहा है, और वीआईपी 3 स्टार रैंक पर भी पहुंच चुके हैं। सो वेलकम शुभम, आपका स्वागत है। और आप यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करो अपना, आपके सभी की लोग हैं उनका कैसा चल रहा है और आपकी ग्रोथ कैसे चल रही है। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। Thank you, sir. Thank you for inviting me. Good evening, friends. मैं शुभम पाटिल नागपुर से बिलोंग करता हूँ। सर बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिलहाल तो कुछ दिनों के लिए विड्रॉल्स नहीं हो रहे थे और पता नहीं था कि एचवीटी में भी विड्रॉल हो रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक्टिव करना है, क्या करना है, ये तो समझ लिए थे स्टार्टिंग में ही, लेकिन पता नहीं होने के कारण बहुत सारे लोगों को दिक्कतें गई। जैसे ही पता चला कि एचवीटी में नॉर्मल विड्रॉल्स हो रहे हैं, तो टीम के बहुत सारे लोग जो है एचवीटी में विड्रॉल्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं, और बहुत सारे लोगों के विड्रॉल्स रेगुलर डेली आ रहे हैं सर। मैंने कल ही मेरा एचवीटी का विड्रॉल आया है, तो वो भी विद इन 24 आवर्स वो आ गया है। और एमओएफ के भी बहुत सारे विड्रॉल्स मेरे टीम में आ चुके हैं, और डेली विड्रॉल्स आ रहे हैं सर। कोई दिक्कत नहीं जा रही है। फिर से उसी स्पीड से काम करना हमने स्टार्ट कर दिया है, जो कि 2-4 दिन, एक हफ्ते के लिए स्पीड रुका था। अभी कोई टेंशन नहीं है सर, बहुत आराम से अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ बड़े लीडर्स के भी कॉल आए थे, शायद उन्हें अभी भी हाइपर पे विश्वास नहीं हो रहा है उस तरीके से जो हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। ड्यू डिलिजेंस हमने किया है, कपिल सर से रेगुलर बात होती रहती है, आपसे रेगुलर बात होती रहती है। एक अलग कॉन्फिडेंस आता है बातों से कि बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। और बैंकॉक के लिए भी बहुत सारे अचीवर्स मेरे टीम में है, लेकिन मैंने आपको स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है, तो मैं भेज दूंगा। सर से भी बात किया मैंने। तो थैंक यू सर, अच्छा काम चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ सुशील जी को। सुशील जी प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप आए। और आपका क्या एक्सपीरियंस इस वक्त चल रहा है, लोगों के साथ में कैसी बॉन्डिंग चल रही है, क्या इस वक्त फील कर रहे हैं, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। यस सर, थैंक यू सो मच। और काम चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये विड्रॉल के चक्कर में जो शुभम जी ने बोला, ये थोड़ा सा स्लो हो गया था। और एज यूजुअल ये सभी के साथ में हुआ होगा, फर्क काफी पड़ा इसकी वजह से। स्टिल ड्यू डिलिजेंस तो हमने कर रखी है, बहुत पहले से कर रखी है, और फोकस कर रहे हैं काम के ऊपर में। स्लोली ग्रेजुअली चल रहा है, बढ़ाने की है। अभी भी मुझे रेगुलरली फोन आते मेरे टीम में से,
2000 लोगों का टीम साइज है, मोर देन 2000 प्लस। हार्डली 4-5 लोगों के, डियर फ्रेंड, सभी को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 4 या 5 लोगों के मुझे फोन आए होंगे कि सर ये इशू है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उससे ज्यादा किसी के फोन नहीं है, क्योंकि ऑन द फर्स्ट डे सभी को हमने बता रखा था कि इससे बड़ा प्रोफाइल नहीं मिलेगा। और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से, क्रॉस लाइन से, और कई सारे दूसरे लोगों से भी फोन कॉल आने लग गए थे। सुशील जी अभी आप क्या कर रहे हो, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने कुछ डिफरेंट स्टार्ट किया है। मतलब ये आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। इंटेंशन हमें समझ में आ जाता है लोगों का कि सर आपको मिलना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते थे वो। मतलब कि भाई साहब टाइम नहीं है, क्योंकि पूरा फोकस है, हम जानते हैं हाइपर ने हमें क्या दिया है और ये आने वाले समय में हमको क्या दे सकता है। यस, कुछ शिफ्टिंग की वजह से थोड़ी सी चीजें हो गई थी, लेकिन इसको वंस अगेन, जैसे कि अभी सर बता चुके हैं कि एचवीडी के अंदर में विड्रॉल स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने भी खुद मेरा विड्रॉल लगाया एचवीडी के अंदर में, एंड विद इन 24 आवर्स के अंदर में ये कंप्लीट हो चुका स्टार्ट है। हो चुके नहीं है, स्टार्ट थे लेकिन लोगों ने लगाए नहीं थे तो उनको पता नहीं था। ऑब्वियसली सर, क्योंकि एचवीटी का वेट विड्रॉवल तो करते कभी भी नहीं रुका। हाँ। हैं। जी हाँ, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और ऊपर से क्रेडिट होने के लिए इट टेक्स नियर अबाउट 100 डेज, 150 डेज, इतना समय लग जाता है नियर अबाउट। तो लोग वेट करते हैं कि मतलब Yes. सोचते हैं कि एक साथ हमें एमओएफ आ गया तो हमारे काम में आ जाएगा। ये हर किसी की सोच होती है, ह्यूमन नेचर होता है हर किसी का कि एक साथ सभी आ Yes. जाए। तो स्टिल टीम में कई सारे लोगों ने होल्ड कर रखे हैं कि चलो हम लोग एमओएफ को और देखते हैं थोड़ा सा, मतलब 1-2 वीक का और टाइम दे देते हैं, ये पूरा मंथ एंड देख लेते हैं, क्या पता एमओएफ का अगर हमें जल्दी ऐसा पहले के जैसे स्टार्ट हो गया तो और मजा आ जाएगा, एक साथ में आ जाएगा। तो दोनों चॉइसेस हैं लोगों के पास में, और काम तो चल रहा है, आगे बढ़ा रहे हैं। बैंकॉक की तैयारी फुल्ली हो चुकी है, वेट कर रहे थे कुछ 1-2 चीजों का। टीम में भी Very लोग good, very क्वालिफाइड हो चुके हैं, मैं भी आपके पास में लिस्ट भेज दूंगा। और Yes. और लास्ट 15 जो मैंने अनाउंसमेंट दी थी मेरे ब्रॉडकास्ट में, सभी को भेजा था, 15 तारीख लास्ट डे है। जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स है आप सुन सकते हैं फिर से कि 15 तारीख लास्ट डे है, तो आप इसको अचीव कर सकते हैं। कल भी फोन आया था, आज भी फोन आया था टीम में से 1-2 लोग, सर आज पेमेंट लगाए ना लगाए। मैं बोला क्यों नहीं लगाए, लगाओ, क्यों नहीं लगा सकते हैं? जितने का लगाना है उतने का लगाओ, जितना बड़ा लगाना है उतना लगाओ। इनफैक्ट मैंने खुद मेरे भाई की, जो मेरे चाचा का जो लड़का है, मेरा कजिन ब्रदर है, उसका अभी 2 दिन पहले ही मैंने 2 लाख रुपीस का उसका ज्वाइनिंग किया था। तो ये ऐसा ऐसा हो नहीं सकता। आदमी को डाउट होता है तो फिर वो आगे पीछे सोचता है, हमें डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला कि बिल्कुल कर लो, आप बिंदास कर लो, इससे बड़ा प्रोफाइल नहीं है। और जितने भी लोगों के फोन आते हैं अमित सर, मैं सभी को एक ही बात बताता हूँ, भाई साहब मैं हाइपर को उसी टाइम पे, हम हाइपर के अलावा कुछ दूसरा सोच सकते हैं जब इससे बड़ा प्रोफाइल अगर आप कोई लाके बताए तो, और चैलेंज के साथ और यकीन के साथ में पूरे सभी को बताना चाहता हूँ, इससे बड़ा प्रोफाइल नहीं मिलेगा। जिस वजह से आज कपिल सर ने जो पॉइंट जो सामने रखे हैं, हम सभी ये पॉइंट्स को जानते थे, लेकिन स्टिल एक बार फोकस हो चुका है कि वाकई में हाइपर टेक ग्रुप ने हम लोगों के लिए क्या क्या किया है। और मैं वेट कर रहा हूँ बेसब्री के साथ में कि जो गिफ्ट बॉक्स जो निकलने वाला है उसके अंदर में से और क्या क्या निकलेगा। बीटीसी मेरे पास में है, डॉज कॉइन है, सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं सारे के अंदर में मेरा इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन होता है, मेरे टीम के लीडर्स भी करते हैं सर। ये रहा है सर अभी तक का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा मैं सत्यनारायण जी को। सत्यनारायण जी फ्रॉम छत्तीसगढ़, प्लीज वेलकम। आप आपका एक्सपीरियंस जो शेयर करें और कैसा अभी बैंकॉक की तैयारी चल रही है, कितने लोग क्वालिफिकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज सत्यनारायण जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू अमित सर, गुड इवनिंग ऑल चैंपियंस। और गुड इवनिंग। बाकी सब काफी अच्छा है सर। बैंकॉक की तैयारी भी अपनी काफी शानदार है। लगभग 10 या 11 रिसीवर अभी तक हो चुके हैं सर। कुछ स्क्रीनशॉट मैं तैयार Very good. करके रखा भी हूँ, पीडीएफ बना के आपको सेंड नहीं कर पाया हूँ। और वही थोड़ा सा कुछ विड्रॉवल को लेकर के लोगों में माइंड पे क्वेश्चन अभी बना रहा कुछ समय से, लेकिन अभी मेरे टीम में लगभग 5-6 लोगों का विड्रॉवल आया भी है, कल और आज भी आया है। वेरी गुड। और मेरे भी विड्रॉवल
4-5 स्लॉट में लगी है। हालांकि मेरी विड्रॉल रुकी हुई है, 17 तारीख के बाद से मैंने 4-5 विड्रॉवल लगाए हैं और 17 अप्रैल से लेके अभी तक का मेरा खुद का विड्रॉवल, बीच में 4 विड्रॉवल आया था मेरे को 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, वो 19-20 के आसपास में लगाया था, 19-20-21 तारीख को लगाया था विड्रॉवल उसका। तो एक बड़ा विड्रॉवल मेरा 17 अप्रैल का पेंडिंग है सर। बाकी कुछ छोटे छोटे विड्रॉवल अभी कंटिन्यू आ रहे हैं, रोज 1-2 लोगों का आ रहे हैं विड्रॉवल। आज इसका मतलब ये है कि अपग्रेडेशन जो है ना वो कंप्लीट होने के बाद एज पर द कंपनी कमिटमेंट चीजें सिस्टमैटिक हो रही हैं और क्यू के अंदर है, लगातार धीरे धीरे करके सब कुछ पेंडिंग क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर सब कुछ सिस्टमैटिक हो जाएगा। और आज एक अमेजिंग लगा कि कल मेरा भाई का विड्रॉवल, मेरे भाई का आईडी पे 12 तारीख को ही विड्रॉवल मैंने मतलब वो लगवाया था $100 का, मात्र 100 HQ का। तो वो मतलब 24 घंटे के अंदर ही विड्रॉवल कंप्लीट हो गया, अभी आ गया, वो दोपहर से पहले ही आ गया 10-11 बजे ही। क्योंकि अब अपग्रेडेशन अच्छा लगा। हाँ, ये अच्छी बात है जी। बाकी हम लोग भी स्टिल थोड़ा वेटिंग पे तो है ही, क्या है काफी सारा विड्रॉवल प्रोसेस पे लगा हुआ है खुद का भी और टीम में भी। तो थोड़ा से बजट का क्या है, को बजट की आवश्यकता है अभी, खास करके बैंकॉक के जितने भी लीडर्स हैं वो अपना टॉप अप करने के लिए यहीं से अपना विड्रॉवल ले कोई बात नहीं, करना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा इशू आ रहा है इसके वजह से। जल्दी आएगा और हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो बस ये मुझे खुशी हुई कि विड्रॉवल्स आ रहे हैं, कल के विड्रॉवल लगे वो आज आ गए हैं, दैट मींस सिस्टम अपना काम सब वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी समय का थोड़ा अभाव है, अभी मैं चाहूंगा कि कुछ 1-2 लीडर से और बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मेरे को वाइंड अप करना है। तो मैं ओके सर, बात करता हूँ अरविंद सिंह परिहार जी, प्लीज वेलकम। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, और सभी लीडर्स को नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, और आज का सेशन तो जबरदस्त रहा, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, पूरा हिस्ट्री कपिल सर ने बताया। और ये एक बात जो है थोड़ा सा है कि जैसे मेरे को भी, जैसे अभी कपिल सर बोल रहे थे कि जो 8 दिन के लिए हुआ था इसमें 2.0 में, और उस टाइम मेरा उस पे चल रहा था कि अंडर KYC चल रही थी, आईडी 1 मंथ के आसपास हो गया था। तो मेरे को यही अखर रहा था कि यार ये 4x का बेनिफिट मैं नहीं ले पाऊंगा, काश इसको कंटिन्यू कर दे 1-2 महीने के लिए, या जब भी तो हम एक अच्छा अपना पेंडिंग का वो बना लेंगे, रिवार्ड बना लेंगे। और ये हुआ तो जैसे मेरा 3 अप्रैल को आईडी ये हुई, अपना अंडर KYC कंप्लीट हुआ, तो मैंने फिर उसको, आज जो मेरा पोर्टफोलियो इतना बढ़िया उसमें पेंडिंग रिवार्ड में हो गया है, और ये 4x का बेनिफिट बहुत ही जबरदस्त है हम सभी लीडर्स के लिए। रही बात अपग्रेडेशन की, तो इसमें तो नेचुरली है, हमें खुद समझना कि टाइम लगना ही है, टाइम लगता ही है जब कोई चीजें अपग्रेड होती हैं। इसके पहले भी 2-3 बार हो चुका है, इसमें बहुत ज्यादा पैनिक जैसी कोई बात नहीं। वही कपिल सर ने भी कहा, वही सभी लीडर्स के अपने एक्सपीरियंस हैं। तो ये ऐसी दुनिया है। आज हम यदि मार्केट की बात करें तो मैंने भी सर $28 में लूना को लिया था कि काफी गिर गया है, चलो अभी ले लेते हैं। तो वो $1000 मतलब 1 लाख रुपए, लगभग 5000 बचे हैं वहां पे। तो यदि हम क्रिप्टो में डायरेक्ट भी कुछ कर लेते तो वहां से हम ज्यादा नहीं बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें डेली रिवार्ड, मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कंटिन्यू हमें डेली रिवार्ड्स आते रहते हैं। रही बात विड्रॉवल का, तो विड्रॉवल के कुछ इशूज इसलिए आ रहे हैं कि अभी अपग्रेडेशन के अंदर हम हैं, स्वाभाविक है वो बात। उसके बाद भी हमारे पास HBT का ऑप्शन है, जिनको बहुत जरूरी है। जैसे मेरे टीम में भी कुछ लोग का ऐसा था कि उनको बहुत जरूरी था, कुछ काम ऐसे थे। तो उसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम ऑफसेट का यूज कर सकते हैं, वहां से हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। और दूसरा कि हमें HBT के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकते हैं, वहां से ग्रेजुअली हमारा विड्रॉवल होता है, फीस भी कम लगती है। तो ऐसा समझे कि जैसे एक एग्जांपल की बात करूं कि मान लीजिए मेरे को 1000 HU आ रहे हैं, तो मेरी 1000 HU की पर डे एक्सपेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे कम है। तो यदि हम अपना 1000 HU उसमें डालते जाते हैं 2-4-10 दिन तक, तो वो हमको एक अच्छा वो आने लगता है। और यदि लगभग 100 दिन का मैंने हिसाब लगाया था कि हम कंटिन्यू HBT से कर दें, तो हमें डेली वो 1000 अगले 100 तक आते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध है। थोड़ा सा जानकारी की जरूरत है, हमको जानकारी लेना है और पैनिक नहीं होना है।
लीडर्स के लिए मेरा केवल यही संदेश है कि आज वो टाइम है, जैसा भी अमित सर ने कुछ देर पहले कपिल सर ने बात करी थी कि जिन लीडर्स को बताए उस टाइम पे तो उन्होंने कहा कि यार 1 साल हो गए हैं, तो ऐसे लीडर्स की सोच होती है कि यार 3 साल हो गए। अरे 3 साल हो गए, आप समझ सकते हो 3 साल कौन सी कंपनी ये कर रही है और सक्सेसफुली और अपग्रेडेशन के साथ हमेशा अपग्रेड हुई है और मार्केट के अंदर लीड रोल में रहने का इनका हमेशा रिकॉर्ड रहा है। तो कितनी सारी चीजें वो कर रहे हैं, उस पे कुछ इशू यदि है थोड़े से तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, हो भी रहे हैं। लगातार लोगों की स्लिप आ रही है कि मेरा हो गया मेरा हो गया, तो ये चीजें हैं। और हमें इस टाइम पे लीडर्स को अपने काम पे फोकस करने की जरूरत है। यदि हम यहाँ पे काम पे फोकस नहीं करते हैं तो जो दूसरे लोग हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, वो अपनी टीम डेवलप करेंगे, सारी चीजें करेंगे। रही बात ये भी टीम में यहाँ वहाँ कुछ ऑप्शन लोग तुरंत तलाशने लगते हैं, तो वही अभी कपिल सर ने जो कहा था कि जो ऑप्शन भी ऐसे ऐसे तलाश रहे हैं उनको लेकर कुछ लोग शुरू भी हो जा रहे हैं, जो कि हमारे एक क्वाइन के पर डे डेली ट्रांजैक्शन के बराबर भी उनकी वर्थ नहीं है। और एक चीज बता दें दोस्तों, जो हाइपर वर्स को नहीं समझ पाए हैं वही ऐसा सोच भी सकते हैं, वरना यदि क्रिप्टो की मार्केट में हाइपर वर्स नहीं दे सकता तो आप लिख के रख लो कहीं पर कि कोई भी सिस्टम आपको नहीं दे सकता। ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना ये लोग टेक्नोलॉजिकल साउंड है और फाइनेंशियली भी साउंड है, एक्सपीरियंस्ड बाय साउंड है, कम्युनिटी इनके पास है, सारी चीजें हैं। तो आज का टाइम है अपग्रेडेशन का, थोड़ी सी इस पे हमें पेशेंस की जरूरत होती है। मुझे एक प्रोग्राम है, मैं सर मैं बताऊं, अब सभी लोग जानते हैं यहाँ पे, उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन 2 साल से उस पे केवल कम्युनिटी ही लोग बनाए जा रहे हैं, कम्युनिटी की मेंबरशिप की फीस भी दे रहे हैं और कम्युनिटी बना रहे हैं, और अभी उनका कुछ भी आना चालू नहीं हुआ, 2 साल से ज्यादा हो गए। उनका एक ऑफिस खुल जाता कहीं पर तो बोलते हैं अरे हमारा ऑफिस खुल गया, ठीक है, और कुछ भी मतलब एक सेमिनार हो जाता है तो बोलते हैं हमारा सेमिनार हो गया, हमारा ये हो गया। और ऐसा करके मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ, उनका अभी विड्रॉल शुरू ही नहीं हुआ। और हमारे यदि 4-6 दिन से यदि किसी का विड्रॉल 2 दिन से रुका है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं इतनी ज्यादा थी और एकदम करेक्ट टू करेक्ट था सारी चीजें, तो थोड़ा सा भी लोग नहीं सह पाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वो होने की जरूरत नहीं है। आज लीडरशिप का टाइम है। अच्छी लीडरशिप करिए, टीम को देखिए, टीम को सपोर्ट करिए। और हाइपरवर्स अभी बहुत कुछ देने वाला है। अभी तो सारे टॉप लीडर से ही कहते हैं कि अभी तो शुरू नहीं हुआ ढंग का काम इनका। अभी जब हम हाइपरवर्स के अंदर आ रहे हैं, जब मेटावर्स के अंदर आ रहे हैं, तो मेटावर्स में हमें गेमिंग से भी कमाएंगे, बहुत सारे वहां से कमाने का हमारे पास रास्ते ओपन हो रहे हैं। तो अभी केवल आपको टीम को संभाल के रखना है और अपने सक्सेस पे फोकस करना है, अपने को 5 स्टार बनाने में, अपनी टीम में 5 स्टार निकालने में फोकस करना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे एक चीज होती है कि लीडर्स कम होते हैं, फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, और हम क्या कुछ बोल के लाते हैं, जबकि हम पहले से ही ये चीजें हैं कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बेस एक मेंबरशिप प्रोग्राम है जहाँ पे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ प्रॉफिट भी लेते हैं। तो ये एक कम्युनिटी है, और कम्युनिटी का बनाने का मकसद क्या होता है कंपनी का? कंपनी हमसे अलग नहीं है, सिस्टम हमसे अलग नहीं है, हम और कंपनी सब एक ही कहलाते हैं, क्योंकि कम्युनिटी से कंपनी को बेनिफिट होता है और कंपनी से कम्युनिटी को बेनिफिट होता है। दिस इज विन विन सिस्टम सिचुएशन कहलाती है कि दोनों जीतते हैं। कम्युनिटी के सपोर्ट से कंपनी ग्रो करती है और कंपनी के सपोर्ट से कम्युनिटी ग्रो करती है। तो हमको केवल जो है दुधारू गाय का दूध भर लेने के बारे में नहीं सोचना है, उसको घास भी खिलाना है, उसको बढ़िया से रखना भी है। तो इस मानसिकता से हमको सबको आगे बढ़ना है। और आप फॉरवर्ड देखिए, और जहाँ पे यदि कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो उस टाइम का आप सदुपयोग ड्यू डिलिजेंस करने में करें, आप सभी को फायदा होगा। अपने टीम को ड्यू डिलिजेंस करवाएं, जानकारी लें, हाइपरवर्स को समझें कि है क्या। जब पूरे क्रिप्टो मार्केट में क्रैश आया था उस टाइम पे इन्होंने क्या भूमिका निभाई थी, क्या रोल था इस इंडस्ट्री के लिए, तो ये क्या कर सकते हैं। जब ये इंडस्ट्री के लिए इतना कर सकते हैं तो अपने ग्रुप के लिए, अपने सिस्टम के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा कल्पेश सर भी जैसा कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से।
और नॉलेज कहाँ से आएगी? नॉलेज आएगी ड्यू डिलिजेंस करने से। ये सारा कुछ थोड़ा सा देखने समझने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और सक्सेस को, अपने गोल को देखिए और गोल के साथ आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया रहा सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सपोर्ट आप लोग का मिलता रहे। बहुत बहुत नमस्कार सभी को और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ हमारे बीच में एक यंग एंड डायनामिक लीडर जो अभी रिसेंटली लास्ट वीक में ऑडी गाड़ी परचेज करके लेके आए हैं इस कम्युनिटी की मदद से। सो प्लीज वेलकम चंद्र कुमार साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आओ और आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी टीम का क्या ग्रोथ है, किस पैटर्न पे आप काम कर रहे हो, प्लीज वो आप अपना शेयर कीजिए। वेलकम। नमस्कार सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार साहू जी, नमस्कार नमस्कार, आवाज आ रही है आपकी? चलिए सर, धन्यवाद सर। आज का मीटिंग हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा सर, जहाँ पे हम कल्पेश पटेल सर से सुने और बहुत सारे लोगों को तो नंबर ही नहीं मिला आज, क्योंकि 1000 का सीट था हमारा और आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ सर, जिन्होंने इस सिस्टम को मेरे तक पहुँचाया एक दूत के माध्यम से, जिसको मैं देवदूत ही मानता हूँ। मिस्टर गोविंद राम साहू सर को मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे को इस अवसर को दिया। और मैं सर कुछ समय लगा इस सिस्टम को ज्वाइनिंग करने में, और 3 मई जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मैं सिस्टम को साइन अप किया। और जिस दिन से साइन अप किया सर, मैं कंटिन्यू इसमें सिस्टम में काम करते हुए 1 साल हो चुके हैं सर। और 1 साल में सर, जो मैं 10 साल तक का जो मैं सपना जो देख कर रखा था, इस हाइपर वर्स के दम पे 1 साल में मेरे सारे सपने पूरे हो गए सर। जो मैं 10 साल तक मैं जो सपना देखा था, इस हाइपर वर्स के दम पे 1 साल में मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मेरा जो सपना था अपना घर बनाने का, इस हाइपर वर्स के दम पे अपना घर बन रहा है सर, वो भी लग्जरियस घर बन रहा है 50 लाख प्लस का। और मेरा एक ड्रीम था आज से 2 साल पहले, हाइपर वर्स में आने से पहले मेरा जो ड्रीम था ऑडी कार का, और इस सिस्टम के माध्यम से मैंने ऑडी कार A6 परचेज किया सर। और बहुत ही मजा आ रहा सर इस सिस्टम में काम करते हुए। और आज हमारे इस एरिया में सर हाइपर वर्स क्या है ये कोई परिचय की मोहताज नहीं सर, बच्चे जानते हैं हाइपर वर्स को आज। और बहुत ही मजा आ रहा सर। आज भी मैंने प्लान किया तो उसमें लगभग 2 लोगों ने थाईलैंड टूर के लिए तैयार हो रहे हैं। और बहुत ही मजा आ रहा सर। मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जहां तक भी आज प्लान को किया हूँ 90% रिजल्ट आ रहे हैं सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होने के कारण वो पीछे हो जाते हैं। और मैं ये बोलता हूँ सर, अगर आपके पास स्टार्टअप करने के लिए 400 USDT नहीं है तो आखिर आज तक आपने किया क्या है? अगर आपके पास इतना बेहतरीन अवसर को पकड़ने के लिए आपके पास 400 USDT नहीं है तो आज तक आपने किया क्या है? और अगर आपके पास 400 USDT का पैसा नहीं है तो सबसे ज्यादा जरूरत आपको इस प्रोजेक्ट की। और आप चाहे तो केवल 400 USDT से अपना मेंबरशिप लेके आप कम्युनिटी बिल्ड करके उसको बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। मेरे पास भी 300 USDT नहीं था, मैंने जुगाड़ करके अपना क्रिप्टो करेंसी ट्रोन को सेल आउट करके, जिस समय मार्केट डाउन हुआ था उस समय मैंने सेल आउट करके, नुकसान में सेल आउट करके मैंने स्टार्टअप किया मात्र 300 USDT से। और आज लाइव में जो हम एक सोच पाते थे महीने का इनकम, वो आज हम एक दिन में उससे भी ज्यादा बड़ा इनकम गेन कर रहे हैं इस हाइपरवर्स के माध्यम से। और मैं सैल्यूट करता हूँ इतना बढ़िया प्लान को डिजाइनिंग करने वाले रियांजू को। आज दुनिया की सबसे पावरफुल सिस्टम जो हमको दिया है हाइपरवर्स के रूप में, और ये एक वरदान के रूप में आया सर। इस हाइपरवर्स को जिन्होंने समझा है, जिन्होंने इस सिस्टम में टिका हुआ है, उसकी सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और मैं हर बार बोला करता हूँ कि इस सिस्टम में टिकने के लिए सर आपको ड्यू डिलिजेंस जरूरी है, आपको सीखना जरूरी है, टेक्निकल नॉलेज रखना जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं सर तब तक आप इस बिजनेस में टिकेंगे नहीं, और जब तक आप टिकेंगे नहीं सर तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। और जिन्होंने सर 1 साल मेरे साथ जो समय दिया है और 1 साल तक मेरे साथ जो काम किया है, उसकी सारे सपने पूरे हो रहे हैं।
और अभी जैसे ही हमारा जो अभी कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, सबका लगभग प्रॉब्लम है, विड्रॉल का प्रोसेस ये कुछ बड़ा इशू नहीं है, ये कुछ दिन के लिए है। और मैंने अपना स्पीड को और बढ़ा दिया सर। आज जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अभी विड्रॉल नहीं आ रहा है, तो कुछ दिन देख लेते हैं, विड्रॉल आने के बाद हम काम चालू करेंगे, ऐसा नहीं। जैसे विड्रॉल नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा इशू नहीं है, वो हाइपरवर्स का इशू है, वो हाइपरवर्स सॉल्व करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन लेट हो जाएगा, 4-8 दिन लेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने सर कंटिन्यू, कल मेरा खरसिया में मीटिंग है, लगभग 300-350 लोग का मीटिंग होना है। उसके बाद परसों रायगढ़ में मीटिंग है, उसके बाद फिर 16 को चांपा में मीटिंग है, 17 को मिलूपारा मीटिंग है। ऐसे मैंने कंटिन्यू मीटिंग का बौछार लगाना चालू किया सर। तो प्रॉब्लम एक परमानेंट नहीं है सर, वो कुछ समय के लिए रहते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम हमारा नहीं, हाइपरवर्स की प्रॉब्लम है। और इतनी बड़ी कंपनी हमको मिला हुआ है सर, तो हम बिल्कुल बिंदास होकर इसमें काम करें और केवल अपने कम्युनिटी पे ध्यान दें सर। अर्निंग तो आएगी, झक मार के आएगी। अर्निंग एक बाय डिफॉल्ट है, वो तो आना ही है सर। एचयू आएगा ही आएगा, केवल हमको एक फोकस करना है अपने काम पे, कम्युनिटी बिल्डर पे फोकस करना है। जितना बड़ा आपके पास कम्युनिटी होगा सर, उतनी बड़ी आपके पास अर्निंग होंगी। जैसे अमित सर, कपिल सर का बहुत बड़ा एक कम्युनिटी होने के कारण आज एशिया का सबसे बड़ी अर्नर बन चुके हैं, वैसे आपके पास भी जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतनी बड़ी इस सिस्टम में आप अर्न कर पाएंगे। तो थैंक यू सर। और मेरे सारे सपने इस सिस्टम के माध्यम से पूरे हो रहे हैं सर। मैं कभी भी एक पल के लिए भी मैं हाइपर्स के बारे में निगेटिव नहीं सोच सकता, क्योंकि हाइपर वर्सन ने मेरे को सारे सब कुछ दिया सर। इतने बड़ी एक मेरे को कम्युनिटी दिया है, आज हजारों लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं, एक पहचान दी हुई है सर हाइपर वर्सन ने। और हाइपर वर्स पूरी वर्ल्ड में सर कोई परिचय की मोहताज नहीं है आज डेट में। तो थैंक यू सर, अमित सर, कपिल सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच चंद्र कुमार, थैंक यू सो मच, बहुत बेहतरीन कर रहे थैंक यू सर। और Thank you, गॉड sir. ब्लेस यू। ऐसे ही अपने सारे सपने पूरे करो और अपने सभी लोगों के सपने पूरे करने में उनकी मदद करो। और तो मैं अब मैं बताना इनवाइट करना चाहूँ चाहूंगा आपके अपलाइन जिन्होंने आपको ये मार्गदर्शन दिया। हाँ बताइए। यस, मैं बताना चाहूँ सर, मेरे टीम में अभी 40 कार अचीवर हो चुके हैं सर, 1 साल के अंदर। अरे वो भी लग्जरी कार सर, 40 कार अचीवर अमेजिंग सर। अमेजिंग, फैंटास्टिक, थैंक यू सर। अमेजिंग, बहुत बहुत मुबारक हो। इसको 40 से 400 पहुंचाओ फटाफट। वेरी गुड, यस सर, यस सर, ये 2022 मैं में हो इनवाइट जाएगा कर सर दूं 400। आपके। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए यस बहुत बहुत यस। बढ़िया। अब मैं इनवाइट करता हूँ आपके अपलाइन जिन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया और जिन्होंने आप ही की तरह बहुत लोगों को राह दिखाई। तो प्लीज वेलकम गोविंद राम साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आए और आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या यहाँ पर इस वक्त पे प्लानिंग चल रही है, प्लीज वो सभी के साथ शेयर करें। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक यू कहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन रंजीत गुप्ता जी के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद मैं हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर अमित अरोड़ा जी, कपिल कामले जी के लिए मेरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सबके मार्गदर्शन से आज हम लोग अपने सपने तो पूरा कर ही रहे हैं, साथ में हमारे टीम के मैक्सिमम लोगों का सपना पूरा करने में हम हेल्प कर रहे हैं। तो वाकई में ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को लेना अपने आप में सौभाग्यशाली है। जो इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार नहीं कर रहा है, मैं तो उनको दुर्भाग्यशाली कहूंगा। उनका किस्मत अभी खुला नहीं है, इसीलिए उनका माइंडसेट इस सिस्टम में नहीं हो पा रहा है। जिनका भी इस सिस्टम को देख करके माइंडसेट हो रहा है, उनका लाइफ चेंजिंग प्लान है। ये लाइफ को चेंज होने में मात्र 12 से 15 महीना, जैसे कि गोविंद वर्मा जी बोलते हैं, 12 से 15 महीना का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें आप VIP 5 तक का रैंक अचीवमेंट कर सकते हैं। अभी मुझको लगभग 12 महीना हुआ, 13 महीना हुआ है सिस्टम में आए हुए। आज मेरा VIP 4 हो चुका है। अमित जी, कपिल जी, रंजीत गुप्ता जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और कंटिन्यू काम करते जा रहे हैं। हमारे टीम को हम लोग कंटिन्यू सपोर्ट में दे रहे हैं। हमारा कंटिन्यू अभी जूम मीटिंग लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल कंटिन्यू हम लोग जूम मीटिंग किया है। दशहरा, दिवाली, होली कोई भी दिन हम मिस नहीं किए, कंटिन्यू हमारा काम चल रहा है। और इस प्रकार से काम करते करते अपने सपनों के साथ साथ हमने दूसरों को भी सपने को साकार करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इतना बड़ा मौका मिला है, वाकई में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस मौका को हमने पहचान लिया। मौका तो लोगों को, हजारों लोगों को मिल रहा है, लेकिन उस मौका को पहचान नहीं पा रहे हैं और वो लोग किसी दूसरे सिस्टम में भटक रहे हैं। अब उनको हम क्या कह सकते हैं, भटकने वाले भटकते रहेंगे और इस सिस्टम को जिन्हें पकड़ लिया है वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे।
दोस्तों हम यहाँ पर जिस सिस्टम में आए हैं वो लाइफ चेंजिंग सिस्टम है। इस सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा, ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा और इसके साथ में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो सीखेगा वो शिखर तक जाएगा और जो नहीं सीखेगा पता नहीं किधर जाएगा और बिखर भी जाएगा। तो ओके, थैंक यू अमित सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और बहुत बेहतरीन आप कर रहे हैं गोविंद जी। सो इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। सो गाइस अभी मेरे एक और जूम है, मुझे बार बार उसके लिए कॉल्स आ रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज का ये वंडरफुल सेशन यहीं पे क्लोज करेंगे। हमारा वेबिनार का लिंक में कुछ टेक्निकल एरर आया जिसकी वजह से हमने ये 1000 का मीटिंग को आज स्टार्ट किया है और ये भी हमारा दूसरा मीटिंग का लिंक था जिसके अंदर वेब लिंक, यूट्यूब लिंक कनेक्ट नहीं हो पाया, जिसके लिए थैंक यू सो मच। वापस से आप सभी लोग को बधाई देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आप लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, काम की तरफ आगे बढ़े और हाइपरवर्ड्स के अंदर एक बड़ी सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगली जूम हम बहुत जल्द करेंगे जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एड्रेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ